लास्ट टाइम हमने देखा था पिगमिलियन प्ले के एक्ट 2 का पार्ट 1 जो हमने यहाँ पे एंड किया था जब मिसेस पियर्स जो होती है वो लीज़ा को ले जाती है। और आज की वीडियो के अंदर जो एक्ट 2 का रिमेनिंग पार्ट रहता है वो सारा हम कवर करेंगे। तो ये स्टार्ट होता है पिकरिंग की लाइन से। पिकरिंग जो होता है ना वो कहता है, एक्सक्यूज द स्ट्रेट क्वेश्चन हिगिंस, यानी हिगिंस मैं सीधा सीधा तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ, अगर तुम्हें बुरा लगे तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं फिर भी तुमसे करूंगा। आर यू अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर वेयर विमेन आर कंसर्न्ड, यानी क्या तुम एक ऐसे आदमी हो जिसका कैरेक्टर गुड है और जिसके नज़दीक जो वुमेन होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनकी कोई ना कोई इज्जत होती है। तुम्हारे नज़दीक औरतों की कोई इज्जत है भी या नहीं, यानी तुम औरतों को क्या समझते हो। तो हिगिंस जो होता है ना मूडली, थोड़े से मूडी वे के अंदर, यानी जैसे बंदा थोड़ा सा गुस्सा नहीं होता, मूड के अंदर बैठा होता है, तो उस तरह से वो कहता है, हैव यू एवर मेट अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर वेयर वुमेन आर कंसर्न्ड। तो हिगिन उसके क्वेश्चन में आगे एक और क्वेश्चन डाल रहा है, बचाए इसके कि उसका जवाब देता, वो कहता, क्या तुम कभी ऐसे आदमी से मिले हो जिसका मतलब अच्छा कैरेक्टर हो और जो कि औरतों की इज्जत करता हो। पिकनिक होता है, कहता है यस, हाँ, वेरी फ्रिक्वेंटली, हाँ, कई बार मिला हूँ मैं ऐसे लोगों से जो कि जिनका कैरेक्टर भी अच्छा होता है और जो औरतों की इज्जत करना भी जानते हैं। तो हिगिंस जो होता है ना डॉगमेटिकली, डॉगमेटिकली का मतलब होता है ऐसे बिहेव करना जैसे आप अपने बिलीव्स या फिर अपने ओपिनियंस जो होते हैं ना वो दूसरे के ऊपर थोप रहे होते हैं। यानी जो आप जिस चीज़ में आप यकीन रखते हैं, आप चाहते होते हैं कि अगला बंदा भी उसी चीज़ में यकीन रखे, उस बिहेवियर के साथ ना हिगिंस जो है ना वो कहता है, लिफ्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज हैंड्स टू द लेवल ऑफ द पियानो, यानी वो अपने ओपिनियंस और अपने बिलीव्स पिकरिंग के ऊपर थोपते हुए, और अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है कि वो कर क्या रहा है। यानी वो खुद को ना पियानो जो होता है ना अपने हाथ यानी उसने नीचे रखे और खुद को ना अपने हाथों के ऊपर पियानो, जहाँ जितना ऊंचा पियानो है ना उतना यानी खुद को लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है, एंड सिटिंग ऑन इट विद अ बाउंस, और एक छलांग के साथ पियानो के ऊपर ही बैठ जाता है। और फिर उसकी ये लाइन स्टार्ट होती है, कहता है, वेल आई हैव नॉट, यानी पिगरी ने कहा ना कि मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स देखे हैं, आदमी देखे हैं जो औरतों की इज्जत करते हैं। तो हिगिंस सीधा से उसके जवाब में कहता है कि मैंने तो नहीं अपनी लाइफ में देखे ऐसे कोई भी मर्द जो कि गुड कैरेक्टर के भी होते हैं और जो औरतों की इज्जत भी करते हैं। आई फाइंड दैट द मोमेंट आई लेट अ वुमन मेक फ्रेंड्स विद मी, कहता है कि मैंने ना अपनी लाइफ के अंदर ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैंने किसी औरत को अपने साथ थोड़ा सा फ्रैंक होने दिया ना, फ्रेंडलीनेस बढ़ाने दी, शी बिकम्स जेलस, एग्जैक्टिंग, सस्पिशियस एंड अ डैम्ड नाइसेंस। तो उसने क्या किया कि वो उसी टाइम मुझसे जेलस होना शुरू हो गई, यानी किसी न किसी मामले में जेलसी उसने दिखाना शुरू कर दी। एग्जैक्टिंग, एग्जैक्टिंग होता है मतलब डोमिनेंट होना, एक तरह से चौधराहट दिखाना, यानी अपना डोमिनेंट पर्सनैलिटी शो करना। सस्पिशियस यानी शक करने लगे मुझ पे, एंड अ डैम्ड नॉइसेंस, और मेरे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई जब भी मैंने औरतों को फ्रेंड बनाने की कोशिश की। आई फाइंड दैट द मोमेंट आई लेट माई सेल्फ मेक फ्रेंड्स विद अ वुमन, जब भी मैंने किसी औरत के साथ दोस्ती करने की या फ्रेंडली वे के अंदर मतलब बिहेव करने की कोशिश की ना, आई बिकम सेल्फिश एंड टायरेनिकल। तो मैंने फील किया कि जब भी मैं ऐसा करता हूँ ना तो मैं खुद गर्ज और एक जालिम इंसान बन जाता हूँ। अब ये यहाँ पे वो अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा है पिकरिंग को। women upset everything, यानी औरतें जो होती हैं ना वो सब कुछ खराब कर देती हैं। when you let them into your life you find that the woman is driving at one thing and you are driving at another। कहता कि जब भी आप किसी औरत को अपनी जिंदगी में आने देते हैं ना तो आपको पता लगता है कि औरत जो है वो आपको किसी एक चीज की तरफ लेकर जा रही होती है और आप किसी दूसरी चीज की तरफ जा रहे होते हैं। तो पिकनिक जो होता है कहता है एट व्हाट, फॉर एग्जाम्पल, यानी किस चीज की तरफ लेकर जाती है औरत, बताओ मुझे जरा, या तुम किस चीज की तरफ जा रहे होते हो, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो हिगिंस जो होता है ना वो कहता है, कमिंग ऑफ द पियानो रेस्टलेसली, अभी थोड़ी देर पहले वो पियानो के ऊपर बैठा था ना ये बात करने से पहले, तो अब वो मतलब अचानक जो होता है ना रेस्टलेसली, यानी बेसब्री के साथ, जैसे बंदे को जल्दी होती है, इस तरह से पियानो से नीचे उतर आता है और कहता है, ओह लॉर्ड नोज, यानी खुदा जानता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि औरतें क्या चाहती हैं। आई सपोज द वुमेन वांट्स टू लिव हर ओन लाइफ, कहता मुझे लगता है कि औरतें जो है ना वो अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहती हैं। एंड द मैन वांट्स टू लिव हिज, और आदमी जो है वो अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहता है। एंड ईच ट्राइज टू ड्रैग द अदर ऑन टू द रॉन्ग ट्रैक, और दोनों जो होते हैं ना वो एक दूसरे को गलत ट्रैक के ऊपर, गलत रास्ते के ऊपर लेकर जाते हैं। यानी आदमी जो है किसी दूसरी तरफ जाना चाहता है, औरत किसी दूसरी तरफ जाना चाहती है, और दोनों एक दूसरे को जिस जगह वो नहीं जाना चाहते उस जगह वो धकेलते हैं एक दूसरे को। वन वांट्स टू गो नॉर्थ एंड द अदर साउथ एंड द रिजल्ट इज दैट बोथ हैव टू गो ईस्ट। होता क्या है कि एक जो है ना अगर वो नॉर्थ जाना चाहता है और दूसरा जो है वो साउथ जाना चाहता है,
तो दोनों क्या करते हैं कि दोनों में से ना तो कोई नॉर्थ जाता है ना साउथ जाता है, बल्कि दोनों ईस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं, यानी एक ऐसे रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं जो दोनों को ही पसंद नहीं होता। दो दे बोथ हेट द ईस्ट विंड, अगरचे यानी उनको ईस्ट की तरफ जाना बुरा लगता है, दोनों में से कोई भी ईस्ट की तरफ नहीं जाना चाहता। चार डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट मतलब वेस्ट। तो वो कहता है कि एक मतलब फॉर एग्जांपल लेट कर लें कि औरत जो है वो नॉर्थ जाना चाहती है और मर्द जो है वो साउथ जाना चाहता है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल के काम करते हैं या मिलते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि ये दोनों को यानी आपस में ना तो किसी को नॉर्थ जाने देते हैं ना दूसरे को साउथ, बल्कि एक ऐसी जगह ले जाते हैं जो दोनों को ही पसंद नहीं होती, यानी ईस्ट की तरफ निकल जाते हैं जो कि दोनों को ही पसंद नहीं होती। He sits down on the bench at the keyboard, ये कहने के बाद ना पियानो के आगे वो जो मतलब पियानो के कीबोर्ड के आगे वो जो बेंच पड़ा है ना उसके ऊपर वो बैठ जाता है और कहता है सो हियर आई एम अ कन्फर्म्ड ओल्ड बैचलर एंड लाइकली टू रिमेन सो। तो इसीलिए यानी ये मेरी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं औरतों के बारे में, तो इसीलिए मैं तुम्हारे सामने एक बूढ़ा लेकिन गैर शादीशुदा एक आदमी हूँ, बैचलर कहते हैं ना कि जिसकी शादी नहीं होती, और मैं ऐसा ही रहना चाहूंगा हमेशा। तो पिकरिंग जो होता है ना, राइजिंग एंड स्टैंडिंग ओवर हिम ग्रेवली, तो वो उठता है और क्योंकि हिगिंस जो है वो कीबोर्ड के सामने जो बेंच पड़ा है उसके ऊपर बैठा है, तो पिकरिंग उसके पास जाके ना बड़े ग्रेवली यानी बड़े कॉम्प्लेक्स वे के अंदर, जैसे बहुत मतलब वो कोई समझदार लोगों वाली बात करने वाला है, विजडम वाली बात करने वाला है, इस तरह से जाके उसके सर के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है कम हिगिंस, जाने भी दो हिगिंस, क्या कह रहे हो ये तुम, यू नो व्हाट आई मीन, यानी तुम जानते हो कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि जब मैंने औरतों के बारे में तुमसे पूछा तो मैंने ये नहीं पूछा कि मतलब तुम अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ। इफ आई एम टू बी इन दिस बिजनेस आई शैल फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट गर्ल, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, अगर मैं इस लड़की के ऊपर वो एक्सपीरियंस वगैरह करना चाहता होता, या अगर मैं तुम्हारी जगह ये बिजनेस कर रहा होता यानी लड़कियों के ऊपर एक्सपीरियंस करने वाला, तो मुझे जो है ना ऐसा फील होना था कि मेरे ऊपर ना इस लड़की की जिम्मेदारी है, ये चीज़ मुझे फील होनी थी। आई होप इट्स अंडरस्टूड दैट नो एडवांटेज इज टू बी टेकन ऑफ आवर पोजीशन। तो कहता कि मुझे यकीन है कि उस लड़की का कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा, यानी उसके साथ कोई गलत काम नहीं होगा, ये जो है ना मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। यानी अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि पिकरिंग क्या उसको समझाना चाह रहा है, ये क्या उससे पूछना चाह रहा है कि वो तुम्हारी स्टूडेंट है और खूबसूरत भी है, तो कहीं तुम उसके साथ कुछ मतलब ऐसा वैसा करने का सोच तो नहीं रहे। तो ये उसका सवाल था। तो उसके जवाब में हिगिंस जो होता है ना कहता है व्हाट, क्या कहा तुमने, दैट थिंग, यानी अच्छा वो बात तुम कर रहे हो, सैक्रेड आई अश्योर यू। अच्छा ये जो सैक्रेड है ना, ये इसका वैसे सैक्रेड का मतलब होता है मुकद्दस होना, कोई चीज होली जो होती है, लेकिन यहाँ पे सैक्रेड का मतलब स्केयर्ड है, यानी डराना किसी को या डर जाना, लेकिन यहाँ पे स्केयर्ड है डराना मतलब। तो कहता है कि आई अश्योर यू, यानी पिकरिंग मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मेरा और उस लड़की का जो रिश्ता होगा या हमारा जो बॉन्ड होगा, जितने टाइम भी मैं उसको सिखाऊंगा ना, तो वो स्केयर्ड वाला होगा, यानी मैं उसे डरा के रखूंगा। राइजिंग टू एक्सप्लेन, फिर वो पियानो के आगे जो बेंच पड़ा होता है उससे खड़ा हो जाता है और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। कहता है यू सी शील बी अ प्यूपल, यानी तुम देखोगे कि वो ना मेरे लिए एक स्टूडेंट की तरह होगी, एंड टीचिंग वुड बी इम्पॉसिबल अनलेस पीपल्स वर सैक्रेड। अच्छा यहाँ पे यहाँ तो इसका स्केर्ड मतलब भी हो सकता है और सैक्रेड भी एक तरह से हो सकता है, यानी सैक्रेड इस तरह से कि होली समझना अगले बंदे को। यानी कहता कि वो जो लीजा है ना वो मेरी स्टूडेंट है, यानी मेरी शागिर्द है, और ये जो सिखाने वाला एक काम होता है ना, जो टीचिंग का शोबा होता है, मतलब ये प्रोफेशन होता है, इसमें एक टीचर तब तक कामयाब नहीं होता जब तक आपका जो स्टूडेंट है ना वो आपसे ना डरे या फिर आप उसको सैक्रेड ना समझे, उसको होली ना समझे। यानी उसको होली समझना होता है, उसको एक मुकद्दस चीज़, एक होली क्वांटिटी समझना होता है, एक चीज़ समझना होता है, नहीं तो आप जो है ना ये सिखाने वाला काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये सैक्रेड भी है और स्केयर्ड भी है, दोनों तरह से मीनिंग कन्वे कर रहा है। फिर कहता है आई हैव टॉट स्कोर्स ऑफ अमेरिकन मिलियनेयर्स हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कहता कि अमेरिका के अंदर ना बहुत सारी मिलियनेयर यानी करोड़पति लोगों की लड़कियां हैं जिनको मैंने इंग्लिश बोलना सिखाया है, द बेस्ट लुकिंग वेमेन इन द वर्ल्ड, और वो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली औरतें मतलब जो है ना उनमें से थी वो। आई एम सीजनड, यानी मैं इस चीज का आदी हो चुका हूँ, हैबिचुअल हूँ, यानी मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं मतलब किसी की खूबसूरती के जाल में पड़ के कुछ उसके साथ गलत ना कर दूं, इस चीज की टेंशन ना लो तुम। यानी सीजन का मतलब है हैबिचुअल, मैं इस चीज का आदी हो चुका हूँ सिखाने का, यानी मुझ पर ये खूबसूरती वाला जो जाल है ना ये काम नहीं करता। दे माइट एज वेल बी ब्लॉक्स ऑफ वुड। कहता कि जब मैं उनको सिखाता हूँ ना तो चाहे वो जितनी भी खूबसूरत हो ना,
मेरे लिए ना वो लकड़ियों के गट्ठे की तरह है। जिस तरह से लकड़ियों का मतलब एक ढेर पड़ा होता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, मेरे लिए भी उन लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है सिवाय इनके कि मुझे उनको सिखाना है। आई माइट एज वेल बी अ ब्लॉक ऑफ वुड, और मैं भी उन लोगों के सामने खुद को एक लकड़ियों का जो ब्लॉक है ना वो मतलब उनके सामने रिप्रेजेंट करूंगा कि मतलब वो मुझ में भी दिलचस्पी ना लें और मैं उनमें दिलचस्पी ना लूं। इट्स ये ना एक तरह से अभी वो कुछ कह ही रहा होता है तो इतने में क्या होता है, मिसिस पियर्स ओपन्स द डोर। मिसिस पियर्स जो होती है ना वो दरवाजा खोलती है। शी हैज लीजाज हैट इन हर हैंड, उसके हाथ में ना लीजा की वो कैप होती है। और पिकरिंग रिटायर्स टू द इजी चेयर एट द हर्थ एंड सिट्स डाउन। तो जब पिकरिंग देखता है कि मिसिस पियर्स आई है तो वो हिगिन से दूर हो जाता है और वो जो एक इजी चेयर बैठ पड़ी होती है ना वहाँ पे उसके ऊपर जाके, और वो इजी चेयर फायर प्लेस के पास, फायर प्लेस के सामने जगह होती है ना वहाँ पे पड़ी होती है। हर्थ वही जगह ना फायर प्लेस के आगे वाली जगह, तो वहाँ पे ये इजी चेयर पड़ी होती है, उसके ऊपर पिकरिंग जाके बैठ जाता है। और फिर हिगिंस की लाइन में कहता है ईगरली, ईगरली होता है बड़ी मतलब दिलचस्पी के साथ या बड़ी जल्दी के साथ मतलब पैशन के साथ ना वो कहता है वेल मिसेस पियर्स इज इट ऑल राइट, मतलब मिसेस पियर्स क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो मिसेस पियर्स होती है ना एट द डोर, वो भी दरवाजे पे ही है। वो कहती है आई जस्ट विश टू ट्रबल यू विद अ वर्ड इफ आई मे मिस्टर हिगिंस, यानी मिस्टर हिगिंस मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहती थी, आपको थोड़ी सी तकलीफ देना चाहती थी, आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती थी, क्या मैं कर सकती हूँ। तो हिगिंस जो होता है ना कहता है यस सर्टेनली कम इन, यानी हाँ आप कर सकती हैं, बिना चीजें कर सकती हैं, आए अंदर तो आए। शी कम्स फॉरवर्ड, तो पहले वो दरवाजे पे खड़ी थी, दरवाजे से मतलब हाफ अंदर थी हाफ बाहर थी, अब वो अंदर आ जाती है। जब मिस हिगिंस कहता है ना उसको अंदर आने का तो वो अंदर आ जाती है। तो हिगिंस कहता है डोंट बर्न दैट मिसेस पियर्स। अब मिसेस पियर्स के हाथ में वो लीजा की कैप होती है ना, तो उसको देख के ना हिगिंस कहता है कि मिसेस पियर्स इसको जलाने की जरूरत नहीं है, आई विल कीप इट एज अ क्यूरियोसिटी, मैं इसको ना एक क्यूरियस चीज के तौर पर अपने पास रखूंगा, यानी एक अजूबे के तौर पर मैं इसको अपने पास रखना चाहूंगा इस कैप को, आप इसको ना जलाएं। यानी उसको लगा कि मिसेस पियर्स जो है ना वो इसको आग में जलाने वाली है क्योंकि पुरानी सी टोपी है। तो कहता है कि मैं इसको ना एक अजीब चीज के तौर पर अपने पास रखना चाहूंगा। ही टेक्स द हैट, ये कहने के बाद हिगिंस जो होता है ना वो कैप मिसेस पियर्स से ले लेता है। तो मिसेस पियर्स होती है ना हैंडल इट केयरफुली सर प्लीज। तो मिसेस पियर्स होती है ना वो कहती है कि सर इसको ना थोड़ा सा मतलब ध्यान से पकड़िए, आई हैड टू प्रॉमिस हर नॉट टू बर्न इट, यानी मैंने लीजा से वादा किया है कि मैं इसको नहीं जलाऊंगी, बट आई हैड बेटर पुट इट इन द ओवन फॉर अ वाइल, लेकिन फिर भी इसको ना मुझे थोड़ी देर के लिए ओवन में तो रखना पड़ेगा क्योंकि ये इतनी गंदी है, मुझे थोड़ी देर के लिए ओवन में रखना पड़ेगा ताकि इसकी जो स्मेल है या इसके जो जरासीम है वो थोड़ी बहुत मर जाए, यानी ये इतनी गंदी है। लेकिन जो होता है ना पुटिंग इट डाउन हैस्टली ऑन द पियानो, तो वो जल्दी से ना उस कैप को ना पियानो के ऊपर रख देता है, यानी उसको भी मतलब अंदाजा हो गया कि ये कितनी मतलब खराब हालत में है कैप, या कितनी गंदी हालत में है। तो फिर वो कहता है ओह थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब आप ऐसा करेंगी मिसिस पियर्स कि आप मतलब इसको कैप को ओवन में रखेंगी और साफ करने का आपने सोचा, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल व्हाट हैव यू टू से टू मी, यानी आप यहाँ पे मुझे क्या कहने आई। तो पिकरिंग जो होता है ना कहता है एम आई इन द वे, यानी अब उसे उन दोनों से पूछ रहा है अब क्योंकि हिगिंस और मिसिस पियर्स बात कर रहे हैं और पिकरिंग साइड पे आग के सामने पड़ी हुई चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। तो पिकरिंग ने जब देखा कि आपस में बात कर रहे हैं, वो बेचारा बैठ के सिर्फ सुन रहा है, तो उनसे पूछ रहा है कि क्या मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, अगर आप कहें तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, यानी मैं रूम से बाहर चला जाता हूँ। तो मिसेस पियर्स कहती है नहीं नहीं सर आप बिल्कुल भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे। फिर कहती है मिस्टर हिगिंस, यानी मिस्टर हिगिंस आपसे मैं ये कहूंगी कि विल यू प्लीज बी वेरी पर्टिकुलर व्हाट यू से बिफोर द गर्ल, क्या आप लड़की के सामने जो भी बातें करते हैं, जो जो अल्फाज मतलब अपने मुंह से निकालते हैं, वर्ड्स अपने मुंह से निकालते हैं, क्या आप उनको थोड़ा सा मतलब उनके ऊपर ध्यान देंगे पर्टिकुलर, यानी उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आप क्या बोलते हैं लड़की के सामने। यहाँ पे गर्ल कौन है, लीजा की बात हो रही है। तो अगेंस्ट जो होता है ना स्टर्नली, बड़ी सख्ती से, यानी एक हार्ड वे के अंदर ना, लहजे के अंदर, एक्सेंट के अंदर बोलता है, कहता है ऑफ कोर्स, यानी हाँ यकीनन मैं ख्याल रखता हूँ, आई एम ऑलवेज पर्टिकुलर अबाउट व्हाट आई से, यानी मैं जो कुछ भी बोलता हूँ ना मैं सोच समझ के बोलता हूँ। व्हाई डू यू से दिस टू मी, आप मुझे ऐसा क्यों कह रही हैं, यानी आपको जरूरत क्यों पड़ी मुझे ऐसा कहने की। तो मिसेस पियर जो होती है ना अनमूव्ड, यानी वो अभी भी उसी टून के अंदर और उसी मतलब पैशन के साथ बात कर रही है, यानी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ हिगिंस के इस रिप्लाई का। वो कहती नो सर यू आर नॉट एट ऑल पर्टिकुलर व्हेन यू हैव मिसलेड एनीथिंग और व्हेन यू गेट अ लिटिल इम्पेशेंट। वो कहती है कि नहीं सर, जब भी आप कभी कभार अपनी कोई चीज़ खो देते हैं ना,
या आप किसी चीज़ के बारे में इम्पेशेंट हो जाते हैं, आप बेसब्रे हो जाते हैं, आपको वो चीज़ मिल नहीं रही होती, या आपको उस चीज़ से कुछ चाहिए होता है, तब आप क्या करते हैं कि आप नहीं सोचते कि आपके मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं, आप क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, आप नहीं सोचते। यानी वो उसको डिनाई कर रही है उसकी बात को कि आप नहीं सोचते बोलने से पहले। नाउ इट डजेंट मैटर बिफोर मी, आई एम यूज टू इट। कहती कि मेरे सामने आप जो मर्जी बोलें, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपकी इन अल्फाज की आदत हो गई है। बट लेकिन यू रियली मस्ट नॉट स्वेयर बिफोर द गर्ल, लेकिन आपको उस लड़की के सामने बोलने से पहले मतलब थोड़ा सा सोचना चाहिए। या बिल्कुल भी मतलब वो जो आप कस्में खाते हैं बार बार, वो डेविल की और शैतान की और इस तरह की स्वेयरिंग वगैरह करते हैं बात बात पे, तो वो नहीं करनी चाहिए। तो हिगिंस जो होता है ना, इंडिग्नेंटली यानी गुस्से से कहता है आई स्वेयर, यानी मैं कसम खाता हूँ या बुरे अल्फाज निकालता हूँ। मोस्ट एम्फेटिकली यानी अपनी बात के ऊपर जोर देते हुए कहता है आई नेवर स्वेयर, यानी मैं कभी भी स्वेयर यानी मैंने कभी भी कसम नहीं खाई। आई डिटेस्ट द हैबिट, यानी मैं तो इस कसम खाने वाली जो आदत है ना, इसको बुरा समझता हूँ। व्हाट द डेविल डू यू मीन, यहाँ पे कसम भी खा ली और बुरा वर्ड जो है वो भी बोल दिया कि यानी ये शैतान जाने आप क्या कह रही हैं। तो मिसेस पियर्स होती है ना, स्टॉलिडली बिना किसी इमोशन के, यानी उसके चेहरे के ऊपर कोई इतने इमोशन नहीं होते, और वो कहती है दैट्स व्हाट आई मीन सर, यानी मैं यही कह रही थी, ये जो अभी अभी आपने ये जो वर्ड यूज किया ना डेविल का, मैं यही कह रही थी। यू स्वेयर अ ग्रेट डील टू मच, यानी आप बहुत ज्यादा मतलब ना कस्में खाते हैं, कस्में उठाते हैं, ये बुरे बुरे अल्फाज जो है ना वो यूज करते हैं। आई डोंट माइंड योर डैमिंग एंड ब्लास्टिंग एंड व्हाट द डेविल एंड वेयर द डेविल एंड हु द डेविल, यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी ये जो डैमिंग है, यानी आप जो गालियां देते हैं एक तरह से और फट पड़ते हैं एक तरह से, और मतलब डेविल क्या है, डेविल कहाँ है और डेविल कौन है, इस तरह से जो आप कस्में खाते हैं ना बात बात पे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वो बात कर ही रही होती है कि हिगिंस जो होता है ना, वो उसकी बात को टोकते हुए कहता है रियली, यानी सच में मिसेस पियर्स, दिस लैंग्वेज फ्रॉम योर लिप्स, आप भी मेरी तरह मतलब बोल रही हैं वही डेविल वाला वर्ड, चलो मैं तो यूज करता हूँ, आप भी यूज कर रही हैं। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना, नॉट टू बी पुट ऑफ, इसका मतलब है कि उसके ऊपर भी मिस्टर हिगिंस की इस बात का कोई असर नहीं हुआ, और वो अभी भी अपनी उसी टोन के अंदर बात कर रही है और कहती है बट देयर इज अ सर्टेन वर्ड आई मस्ट आस्क यू नॉट टू यूज, यानी सर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपका डेविल कहाँ है, कौन है और क्या है, यानी आप ये डेविल वाला वर्ड यूज करते हैं, मुझे इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि एक खास ऐसा वर्ड है जो आप ना बोलें। द गर्ल हैज जस्ट यूज इट हर सेल्फ बिकॉज द बाथ वॉज टू हॉट। अभी अभी जब मैं उसको नहला रही थी ना लीजा को, तो पानी बहुत ज्यादा गर्म था, तो उस लड़की ने वो वाला वर्ड यूज किया जो आप यूज करते हैं, या मतलब वो बुरा वर्ड है जो ज्यादातर यूज होता है। इट बिगिंस विद द सेम लेटर एज बाथ, तो जिस तरह से बाथ का वर्ड बी से स्टार्ट होता है, तो वो जो बुरा वर्ड है ना वो भी बी से ही स्टार्ट होता है। अब आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं वो वर्ड क्या हो सकता है कि मिसेस पियर्स ने मतलब वो गर्म पानी जो है वो उसके ऊपर डाला होगा, तो उसने फिर क्या कहा होगा मिसेस पियर्स को लीजा ने। चले मैं आपके सामने यहाँ पे स्पेल कर देता हूँ, वो यहाँ पे बताया तो नहीं गया, लेकिन इनडायरेक्टली हम खुद इंटेंट कर सकते हैं कि वो वर्ड क्या हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग वो वर्ड जो है ना वो यही होगा, BITCH, यही वर्ड होगा। और यही वर्ड ना वो मिसिस पियर्स जो है हिगिंस को कह रही है कि उसके सामने इस तरह का कोई भी वर्ड ना बोलना। शी नोज नो बेटर। वो यहाँ पे कहती है मिसिस पियर्स के लीजा ने ये वर्ड तो बोला लेकिन उसको इस वर्ड का मतलब नहीं पता। शी लर्न इट एट हर मदर्स नेम। हो सकता है कि उसने अपनी माँ के मतलब पास ये वर्ड जो है ना सीखा हो। मदर्स नी का मतलब है कि अपनी माँ के साथ रहते हुए उसने ये वर्ड सीखा हो, यानी उसकी माँ ने कभी उसको ये वर्ड जो है गुस्से में आके कहा और उसने ये वर्ड सीख लिया और आज वो ये वर्ड मेरे सामने रिपीट कर रही है। तो मैं चाहूंगी कि उसने ये वर्ड तो रिपीट किया है, वो आपके मुंह से ये वर्ड ना सुने, बट शी मस्ट नॉट हेयर इट फ्रॉम योर लिप्स, यानी वही चीज़ कि वो आपके मुंह से ये वाला वर्ड जो है या इस तरह का कोई भी वर्ड ना सुने, मैं यही चाहती हूँ। तो हिगिंस जो होता है ना, लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब होता है प्राइड वे के अंदर, यानी इन अ हाई मैनर, प्राइडनेस के साथ, मतलब थोड़े से गुरूर के साथ, तकब्बुर के साथ वो कहता है आई कैन नॉट चार्ज माई सेल्फ विद हैविंग एवर अटर्ड इट मिसिस पियर्स, यानी मिसिस पियर्स मैं अपने ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं सह सकता कि मैंने कभी भी ये जो वर्ड है यूज़ किया हो, यानी मैंने कभी इस तरह का वर्ड जो है यूज़ नहीं किया। शी लुक्स एट हिम स्टेडफास्टली। तो जब वो ये बात कहता है ना कि मैंने ये वर्ड कभी यूज़ नहीं किया, तो मिसेस पियर्स जो होती है ना वो तेज़ी के साथ ना या मतलब घूरते हुए उसको देखती है हिगिंस को। तो जब वो देखती है ना ऐसे, तो ही एड्स, तो वो क्या करता है कि वो ना अपनी बात में मतलब कुछ और ऐड करता है, हाइडिंग एन अनईजी कंसाइंस विद अ जुडिशियल एयर।
अनईजी कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। जब आपको पता होता है आपकी सिचुएशन कि आप सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो वैसी सिचुएशन के साथ यानी उसको वो हाइड नहीं कर पाता, यानी उसके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा होता है कि उसको पता चल गया है कि मिसिस पियर्स क्या कह रही हैं। और उसके साथ साथ जुडिशियल एयर, जुडिशियल एयर का मतलब होता है कि एक जजमेंट वाली अपीयरेंस के साथ, यानी उसको ये भी पता होता है कि उसको जज किया जा रहा है। तो इस सारी सिचुएशन के साथ ना वो क्या करता है कि वो कहता है एक्सेप्ट परहैप्स इन अ मोमेंट ऑफ एक्सट्रीम एंड जस्टिफाइबल एक्साइटमेंट। अच्छा, पहले कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर ना ऐसा वर्ड नहीं यूज किया। तो जब मिसिस पियर्स ने थोड़ा सा घूर के देखा तो उसको पता चल गया कि हाँ अब मैं पकड़ा गया हूँ। तो फिर उसके बाद आगे कहता है हाँ शायद कभी कभार जब मैं बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम एक्साइटमेंट के अंदर या फिर जस्टिफाइबल एक्साइटमेंट यानी ऐसी एक्साइटमेंट या ऐसा मतलब जोश जो कि बहुत ज्यादा था और जिसके पीछे कोई रीजन भी था, यानी उस एक्साइटमेंट का कोई ना कोई रीजन था, ऐसी एक्साइटमेंट के अंदर मैंने वो वर्ड शायद कभी यूज किया हो। अच्छा, तो मिसेस पियर्स जो कहती है ओनली दिस मॉर्निंग सर यू अप्लाइड टू योर बूट्स टू द बटर एंड टू द ब्राउन ब्रेड। कहती है कि सर कभी कभार नहीं, आज सुबह ही आपने यही वर्ड जो है ना अपने जूतों के लिए और बटर के लिए और वो जो ब्रेड थी जिसके ऊपर आपने वो बटर लगाया, इन तीनों चीजों के लिए आपने वो पूरा वर्ड जो था यूज किया। यानी आप कहने हैं आपने कभी कभार यूज किया होगा, आप रोज यूज करते हैं, इवन कि आज सुबह आपने इन तीनों चीजों के लिए वो वर्ड यूज किया। तो हिगिंस जो होता कहता है ओ दैट mere alliteration मिसेस पियर्स, नेचुरल टू अ पॉइंट। कहता कि अच्छा ये तो सिर्फ एक एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन आपको पता है ना कि ये एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसके अंदर कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होती हैं उनको रिपीट किया जाता है लाइंस के अंदर, पोइट्री के अंदर। तो कहता है कि जिस तरह से एक शायर होता है ना वो अपनी पोइट्री के अंदर एलिट्रेशन यूज करता है ना जगह जगह पे, और वो नेचुरल होती है, यानी वो ना चाहते हुए भी इस चीज को यूज करता है, उसी तरह से ये मेरे लिए भी एक एलिट्रेशन की तरह है कि मैं इसको ना चाहते हुए भी यूज करता हूँ, ऐसे वर्ड्स प्रोनाउंस करता हूँ। तो मिसेस पियर जो कहती है वेल सर वट एवर यू चूज टू कॉल इट, आई बेग यू नॉट टू लेट द गर्ल हियर यू रिपीट इट। यानी सर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस चीज़ को क्या नाम देते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मतलब दरख्वास्त करती हूँ कि उस लड़की के सामने आपने ये अल्फाज नहीं दोहराने, यानी ये बात नहीं करनी। तो एक दिन जो होता है वो कहता है ओह वेरी वेल इज़ दैट ऑल। ठीक है मिसेस पियर्स, मैं समझ गया। इसके अलावा भी कोई बात है या बस यही बात करनी चाहिए? तो मिसेस पियर्स जो कहती है नो सर, नहीं सर, वी शैल हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद दिस गर्ल एज टू पर्सनल क्लीनलीनेस। अच्छा, वो कहती है कि नहीं सर एक और बात भी है, और ये है कि हमें इस लड़की की जो पर्सनल क्लीनलीनेस यानी इसकी अपनी जो सफाई है ना उसके मामले में भी थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी, थोड़ी सी अटेंशन मतलब पे करनी होगी इसकी तरफ भी कि वो अपने आप को साफ रखती है या नहीं। तो हिगिंस जो कहता है सर्टेनली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्वाइट राइट, बहुत बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सबसे अहम बात भी है, यानी मैं भी यही चाहता था। तो मिसेस पियर जो कहती है I mean not to be slovenly about her dress or untidy in living things about. Slovenly का मतलब होता है मतलब ड्रेस के मामले में सफाई का खास ख्याल ना रखना। तो वो कहती है कि सर मैं जो हूँ ना वो यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि वो लड़की जो है ना वो अपनी ड्रेस के मामले में, यानी उसका जो ड्रेस है उसके जो कपड़े हैं उनको वो इधर उधर ना रखे, और अपनी चीज़ें जो है वो इधर उधर रख के भूल ना जाए या गलत जगह पे ना रखे। कोई चीज़ जो है उसकी जो जगह है उसको वहाँ पे रखने के बजाय किसी और जगह पे रख दे, ये काम जो है ना वो लड़की ना करे। मैं इस मामले में बात कर रही हूँ। तो हिगिंस जो होता है ना वो कहता है गोइंग टू हर सॉलमली। सॉलमली का मतलब है सीरियसली। तो वो ना मिसेस पियर्स के पास सीरियस वे के अंदर जाता है और कहता है जस्ट सो, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आई इंटेंडेड टू कॉल योर अटेंशन टू दैट, मैं भी आपकी ना इस चीज़ की तरफ अटेंशन दिलाना चाहता था। ही पासेज ऑन टू पिकरिंग, ये कहने के बाद वो पिकरिंग के पास जाता है, हु इज एंजॉयिंग द कन्वर्सेशन इमेंसली। और पिकरिंग जो होता है ना वो अब तक उनकी वो बातें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, और वो पिकरिंग के पास हिगिंस जाता है और कहता है इट इज़ दीज लिटिल थिंग्स दैट मैटर। पिकरिंग, पिकरिंग क्या तुम जानते हो कि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि माना रखती हैं, यानी इन्हीं का कोई ना कोई मतलब होता है। अगर हम छोटी चीज़ों का ध्यान रखें ना तो बड़ी चीज़ें खुद ही ठीक हो जाती हैं। फिर कहता है टेक केयर ऑफ द पेन्स एंड द पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स इज एज ट्रू ऑफ पर्सनल हैबिट्स एज ऑफ मनी। कहता कि पिकरिंग तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर हम पेन्स यानी वो जो छोटे सिक्के होते हैं ना, जैसे 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, उसी तरह से $1 या 1 पाउंड के अंदर ना 100 पेन्स होते हैं। तो कहता है कि तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर हम जो पेन्स होते हैं ना, जो छोटी करेंसी होती है, उसका ध्यान रख लेना तो पाउंड्स जो होते हैं ना वो खुद ब खुद ही
मतलब ठीक हो जाते हैं। यानी अगर आप छोटे छोटे हिसाब किताब रखने लग जाएंगे ना, तो आपके जो बड़े हिसाब किताब है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पैसों के मामले में। तो ये जो कहावत है ना, ये पैसों के मामले में भी उतनी ही मतलब ठीक है जिस तरह से जाती जो हैबिट्स होती हैं ना, पर्सनल हैबिट्स होती हैं उस मामले में। यानी अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख लेना तो हमारी बड़ी बड़ी चीज़ें खुद ब खुद ही सेटल हो जाती हैं। He comes to anchor on the heath rug. He comes to anchor. एंकर होता है ना जहाज का, वो जो एंकर होता है लंगर, जब जहाज जो होता है वो कहीं पे मतलब स्टैंड करता है कहीं पोर्ट पे जाके, तो वो एक चीज़ नीचे फेंकते हैं, तो उसकी वजह से जहाज रुक जाता है वहाँ पे, तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पे एंकर का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि हिगिंस जो है ना वो भी चलता चलता वहाँ पे हीथ रग यानी वो जो आग के सामने जगह थी ना वहाँ पे जाके एंकर यानी रुक गया। विद द एयर ऑफ अ मैन इन एन अनअसेलेबल पोजीशन, और वो एक ऐसी पोजीशन में होता है या एक ऐसी अपीयरेंस के अंदर होता है कि उसको देख के लग रहा होता है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा ज़हीन इंसान है, इसको कोई नहीं हरा सकता। ऐसी मतलब अपीयरेंस के अंदर वो जाके पिकरिंग के पास, सॉरी फायर प्लेस के पास खड़ा हो जाता है। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना वो कहती है, यस सर, जी सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। Then I might ask you not to come down to breakfast in your dressing gown, or at any rate not to use it as a napkin to the extent you do, sir. तो मिसेस पियर्स कहती है कि सर एक और चीज़ जो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप मेरी इस बात से राज़ी हैं, सहमत है ना, तो मैं आपको कहूँगी कि जब आप मतलब सुबह खाना खाने के लिए आए ना, तो आप अपना ड्रेसिंग गाउन ना पहन के आए। रात को जो पहना हुआ था ना ड्रेसिंग गाउन, उसको चेंज किए बगैर उसी को पहन के नीचे खाना खाने ना आ जाइएगा। और एट एनी रेट नॉट टू यूज इट एज अ नैपकिन टू द एक्सटेंट यू डू सर। तो वो जो रुमाल होता है ना नैपकिन, उससे जो हम हाथ और मतलब मुंह वगैरह साफ करते हैं, तो आप नैपकिन की बजाय जो ड्रेसिंग गाउन से मुंह या हाथ वगैरह साफ करते हैं ना, तो वो वाला काम भी ना कीजिएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू वुड बी सो गुड एज नॉट टू ईट एवरीथिंग ऑफ द सेम प्लेट, और जिस तरह से आप हर बार क्या करते हैं कि जब भी खाना खाते हैं तो एक ही प्लेट में हर चीज़ डाल डाल के खा रहे होते हैं, तो वो वाला काम भी मेहरबानी करके ना कीजिएगा। एंड टू रिमेंबर नॉट टू पुट द porridge saucepan आउट ऑफ योर हैंड ऑन द क्लीन टेबल क्लॉथ, इट वुड बी अ बेटर एग्जाम्पल टू द गर्ल। और एक और चीज़ कि जो आप हर बार करते हैं कि वो जो porridge saucepan, porridge कहते हैं वो जो जिसमें सालन वगैरह या शोरबे वाला सालन होता है ना उसको, saucepan जिसके अंदर वो सालन डाला जाता है, ये एक मतलब बर्तन होता है। तो वो कहती है कि जिस तरह से आप हर बार वो सालन वाला बर्तन जो होता है उसके ऊपर ढक्कन दिए बगैर उसको इसी तरह से मतलब साफ टेबल के ऊपर रख देते हैं कि मतलब उसमें से सालन कई बार गिर जाता है उस टेबल के ऊपर, तो वो वाला काम मेहरबानी करके ना कीजिएगा। ये उस लड़की के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल ऐसे सेट हो जाएगी अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो। यू नो यू नियरली चॉक्ड योरसेल्फ विद अ फिश बोन इन द जैम ओनली लास्ट वीक। आपको पता ही होगा कि ये जो अभी एक हफ्ता गुजरा है पिछला, इसमें आपने क्या किया था कि आप जैम जो था ना वो खा रहे थे, और आपने मछली की जो मतलब एक बोन थी ना, जो हड्डी थी, उसको जैम के ऊपर लगा के खा लिया था, और वो तकरीबन आपने निगल ही ली थी, यानी आपके गले में फंसने वाली थी, आपको पता भी नहीं चला। तो ये काम नहीं आपने करना, थोड़ा सा ध्यान से खाना खाना है। तो हिगिंस जो होता है ना, राउटेड फ्रॉम द हीथ रग, यानी वो हीथ रग वो जो जगह जहाँ पे जाके वो खड़ा था वहां से वो उठ जाता है, यानी वहां से चलता है, एंड ड्रिफ्टिंग बैक टू द पियानो, और फिर से पियानो की तरफ वापस आ जाता है और कहता है, आई मे डू दीज थिंग्स समटाइम्स इन एब्सेंस ऑफ माइंड। यानी मिसेस पियर्स मैं कभी कभार शायद अनजाने में ये काम कर देता हूँ, बट श्योरली आई डोंट डू देम हैबिचुअली, लेकिन मेरी आदत नहीं है ये काम करने की। यानी कभी कभार शायद एब्सेंट माइंड के अंदर मैं कर देता हूँ, लेकिन मेरी आदत नहीं है ये काम करने की। एंग्रीली फिर गुस्से से कहता है, बाय द वे, जहां तक एक और चीज की बात है, माई ड्रेसिंग गाउन स्मेल्स मोस्ट डैमली ऑफ बेंजीन। यानी ये जो मेरा ड्रेसिंग गाउन है ना जिसकी आप बात कर रही है कि मैं ये पहन के आ जाता हूँ, इसमें से बेंजीन की स्मेल आती है। अब बेंजीन जो है ना ये बनौर शॉ के टाइम के अंदर एज अ क्लीनिंग एजेंट भी इस्तेमाल होता था, अब भी शायद होता हो लेकिन उस टाइम तो होता था, यानी साफ सफाई करने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए। तो कहता है कि ये जो मैं ड्रेसिंग गाउन पहन के आया हूँ ना, या आ जाता हूँ सुबह सुबह खाना खाने के लिए, तो इसमें से ना बेंजीन की बहुत गंदी स्मेल आती है। अब ये भी एक तरीका होता है, सार्कास्टिक वे होता है कि जब आपके ऊपर कोई चीज़ आए ना, कोई इल्ज़ाम आए, तो आप उस इल्ज़ाम को, अगर आपने वो चीज़ की भी है, तो आप उस इल्ज़ाम को ना इनडायरेक्टली किसी और चीज़ के ऊपर थोप दो। अब यहाँ पे इल्ज़ाम आया हिगिंस के ऊपर, तो उसने सारा इल्ज़ाम किस पे डाल दिया, ड्रेसिंग गाउन के ऊपर।
कि मैं ये ड्रेसिंग गाउन पहन के तो आता हूँ लेकिन इसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। यानी टॉपिक चेंज कर दिया एक तरह से। टॉपिक चल रहा था कि ड्रेसिंग गाउन वो क्यों पहन के आता है, तो उसने टॉपिक चेंज कर दिया कि मेरे इस ड्रेसिंग गाउन में से इतनी गंदी स्मेल आती है, वो क्यों आती है। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना वो कहती है नो डाउट इट डज मिस्टर हिगिंस, यानी मिस्टर हिगिंस इसमें कोई शक नहीं है, आपका जो ड्रेसिंग गाउन है उसमें से बहुत गंदी बेंजीन की बदबू तो आती है, बट इफ़ यू विल वाइप योर फिंगर्स, लेकिन अगर आप अपनी जो उंगलियां हैं वो साफ करेंगे। अब यहाँ पे उसने इतनी बात की तो हिगिंस जो होता है ना येलिंग चिल्लाते हुए वो कहता है, यानी उसने मिसेस पियर्स को बात ही नहीं पूरी करने दी और कहता है ओह वेरी वेल ठीक है मिसेस पियर्स, आई विल वाइप देम इन माय हेयर इन फ्यूचर, ठीक है मैं अपनी उंगलियां जो है ना वो अपने बालों में साफ कर लूंगा आगे जाके। यानी आप कहती है ना कि मैं अपने ड्रेसिंग गाउन से साफ करता हूँ, तो मैं अगली बार ड्रेसिंग गाउन से साफ नहीं करूंगा, अपने बालों से साफ कर लूंगा अपनी उंगलियां, ठीक है। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना कहती है आई होप यू आर नॉट ऑफेंडेड मिस्टर हिगिंस, यानी मिस्टर हिगिंस मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातों का गुस्सा नहीं लगा होगा। तो हिगिंस जो होता है ना शॉक्ड at finding himself thought capable of an unamiable sentiment, unamiable कहते हैं unfriendly, यानी हिगिंस जो होता है ना जब वो मिसेस पियर्स के मुंह से ऐसी बात सुनता है कि जिसमें वो कह रही थी कि शायद मिस्टर हिगिंस को गुस्सा आ गया होगा, तो वो ये बात सुन के ही शॉक हो जाता है कि मुझे गुस्सा क्यों आएगा। यानी उसको गुस्सा आया होगा लेकिन वो अब ऐसा ये मतलब उसके सामने शो कर रहा है कि उसको तो कभी गुस्सा आता ही नहीं और इन बातों से तो उसको गुस्सा कभी आया ही नहीं। और हिगिंस कहता है नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल मुझे मतलब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया है। यू आर क्वाइट राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिसेस पियर्स, आई शैल बी वेरी पर्टिकुलरली केयरफुल बिफोर द गर्ल, यानी ठीक है लीजा के सामने अब मैं मतलब हर चीज़ का ध्यान रखूंगा। इज दैट ऑल, क्या मतलब आपने सिर्फ यही बातें करनी थी। तो मिसेस पियर्स जो कहती है नो सर, नहीं सर अभी कुछ है। माइट यू यूज सम ऑफ दोज जैपनीज ड्रेसेस यू ब्रॉट फ्रॉम अब्रॉड, यानी आप वो जो बाहर से यानी जब आप बाहर की किसी कंट्री में गए थे तो वहाँ से वो जो जैपनीज ड्रेसेस वो लेकर आए थे, तो क्या मतलब लीजा जो है वो ड्रेसेस यूज कर सकती है। आई रियली कांट पुट हर बैक इनटू हर ओल्ड थिंग्स, यानी मैं उसको ना उसके पुराने कपड़ों में नहीं डाल सकती या मैं उसके पुराने कपड़े उसको नहीं पहना सकती, वो बहुत गंदे हैं। तो हिगिंस जो होता है ना वो कहता है सर्टेनली, यानी यकीनन हाँ आप वो ड्रेसेस यूज कर सकती हैं। एनीथिंग यू लाइक, यानी हाँ आपको जो भी अच्छा लगे आप पहना दो उसको लीजा को। इज दैट ऑल, क्या बस आपने ये सब कुछ कहना था। तो मिसेस पियर्स होती है वो कहती है थैंक यू सर दैट्स ऑल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये सारी बातें सुनने का, मुझे बस आपसे यही कहना था। शी गोज आउट, ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। तो हिगिंस जो होता है ना उसके जाने के बाद कहता है यू नो पिकरिंग दैट वुमन हैज द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज अबाउट मी, यानी पिकरिंग तुम जानते हो कि ये जो औरत है ना, ये जो मेरे घर में काम करने वाली औरत है मिसेस पियर्स, इसके ना मेरे बारे में बहुत ही मतलब अजीब से मतलब ख्यालात हैं, ये मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती है। हियर आई एम, यानी और मैं जो हूँ, यानी ये मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती है लेकिन मैं जो हूँ ना वो क्या हूँ अशाय, यानी एक शर्मीला सा डिफिडेंट सॉर्ट ऑफ मैन। डिफिडेंट का मतलब भी होता है हिचकिचाने वाला, शर्माने वाला, यानी मैं एक शर्माने वाला आदमी हूँ और ये मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। आई हैव नेवर बीन एबल टू फील रियली ग्रोन अप एंड ट्रेमेंडस लाइक अदर चैप्स, यानी मैंने दूसरे लोगों की तरह ना खुद को कभी भी एक मतलब ग्रोन अप यानी एक बड़ा आदमी या एक हल्ला गुल्ला करने वाला शानदार आदमी जो होता है, मतलब एक अपने पैशन को फॉलो करने वाला जो आदमी होता है ना, उस तरह से कभी भी फील नहीं किया जिस तरह के आजकल दुनिया में दूसरे लोग हैं। एंड येट शी इज फर्मली परसुएडेड दैट आई एम एन आर्बिट्रेरी ओवरबीयरिंग पोसेसिंग काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन ये जो औरत है ना ये बड़ी मजबूती के साथ इस बात के पीछे लगी पड़ी है कि मैं एक फर्जी दिखाने वाला यानी एक बॉस किस्म का आदमी हूँ जो कि सबके ऊपर रोब झाड़ता रहता है। आई कांट अकाउंट फॉर इट, यानी मैं इस चीज को नहीं मान सकता, यानी मैं इस चीज को मानता ही नहीं हूँ जो ये मेरे बारे में सोचती है। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना रिटर्न्स, वो वापस आ जाती है। तो मिसेस पियर्स जो होती है वो कहती है इफ यू प्लीज सर, यानी अगर सर आपको अच्छा लगे ना, द ट्रबल्स बिगनिंग ऑलरेडी, यानी मुसीबत जो है ना वो पहले ही शुरू हो गई है। देयर इज अ डस्टमैन डाउनस्टेयर्स, यानी नीचे सीढ़ियों में ना एक कचरे वाला आदमी आया है, एल्फ्रेड डूलिटल, उसका नाम है एल्फ्रेड डूलिटल, वांट्स टू सी यू, वो आपसे मिलना चाहता है। ही सेज यू हैव हिज डॉटर हियर, वो कहता है कि आपके पास ना उसकी बेटी है। तो पिकरिंग जो होता है ना राइजिंग वो उठते हुए कहता है फियर आई से, अब जैसे हम अपनी आम जुबान में कहते हैं ना कि लो जी, यानी एक मसला खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू हो गया, तो उसी तरह से ये एक लाइन है वो कहता है कि लो जी, मतलब अभी हम एक मामले में
ठीक नहीं हुए, यानी उसको सुलझा नहीं पाए, और दूसरा मतलब जो कटा है ना वो खुल गया। ही रिट्रीट्स टू द हीथ रग, और ये कहने के बाद वो आग के पास वहां पे जाके बैठ गया। तो हिगिंस जो होता है ना, प्रॉम्प्टली यानी जल्दी से कहता है सेंड द ब्लैक गॉड अप। ब्लैक गॉड का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसको आप हकारत की नजर से देखते हो, जिसकी बेइज्जती करना चाहते हो, जिसको अपने से नीचे समझते हो। कहता है कि वो जो झाड़ू फेरने वाला इंसान आया है ना, वो जो डस्टमैन आया है, उसको ऊपर भेज दो। तो मिसेस पीज होते हुए कहती है ओह वेरी वेल सर, ठीक है सर, जैसा आप कहें। शी गोज आउट, ये कहने के बाद वहां से चली गई। तो पिकनिक जो होता है ना, वो कहता है ही मे नॉट बी अ ब्लैक गॉड हिगिंस। हिगिंस हो सकता है कि वो मतलब नीचा आदमी ना हो, लो स्टैंडर्ड का आदमी ना हो। तो हिगिंस कहता है नॉनसेंस, यानी बकवास। ऑफ कोर्स ही इज अ ब्लैक गार्ड, यकीनन यानी वो एक घटिया आदमी है। पिकनिक जो होता है कहता है वेदर ही इज और नॉट, यानी अगर वो घटिया है या नहीं है। आई एम अफ्रेड वी शैल हैव सम ट्रबल विद हिम, लेकिन मुझे डर है कि हमें उससे ना कोई मुसीबत जो है ना वो जरूर मिलेगी, यानी वो हमारे लिए कोई ना किसी तरह से परेशानी जो है ना वो जरूर क्रिएट करेगा, यानी ट्रबल क्रिएट करेगा हमारे लिए। तो हिगिंस जो होता है ना कॉन्फिडेंटली, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है ओह नो, बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक नॉट, मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट करेगा। इफ देयर इज एनी ट्रबल ही शैल हैव इट विद मी, नॉट आई विद हिम, यानी अगर वो कोई भी उसे मसला होगा ना तो उसे मेरे साथ होगा, मुझे उसके साथ कोई भी मसला जो है ना वो नहीं है, यानी मेरी उसके साथ कोई भी ट्रबल जो है वो नहीं है, मुसीबत नहीं होगी, उसको मेरे से मुसीबत होगी। एंड वी आर श्योर टू गेट समथिंग इंटरेस्टिंग आउट ऑफ हिम, और मुझे यकीन है कि जिस तरह से एलिजा से हम कुछ ना कुछ निकलवा सकते थे ना, या हमने निकलवाया था, यानी उसके एक्सेंट से हमने काफ़ी कुछ सीखा था, उसी तरह से इसके एक्सेंट से भी हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, यानी इसका एक्सेंट भी हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो पिकनिक जो होता है ना कहता है बाग द गर्ल, यानी किस चीज़ के बारे में तुम कह रहे हो कि क्या इससे हम निकलवा सकते हैं, वो लड़की निकलवा सकते हैं। तो एक कहता है नो आई मीन द हिज डायलेक्ट, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि इसका जो डायलेक्ट होगा ना वो हमारे लिए काफी यूजफुल साबित होगा, कि हम उससे फायदा उठा सकते हैं इसके डायलेक्ट से, इसके लहजे से। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना एट द डोर, वो दरवाजे पे ही होती है और कहती है डू लिटिल सर, सर ये है मिस्टर डू लिटिल। शी एडमिट्स डू लिटिल एंड रिटायर्स, ये कहने के बाद वो डू लिटिल को अंदर मतलब भेजती है और खुद वहां से चली जाती है। तो एल्फ्रेड डूलिटल इज एन एल्डरली बट विगरस टेस्टमैन। अब एल्फ्रेड डूलिटल जो है ना वो एक मतलब अधेड़ उम्र का, यानी 40 से 45 लगा लें या 50 साल का एक आदमी तो होता है, बट विगरस मैन, यानी उसकी एज तो ज्यादा होती है लेकिन वो दिखने में एनर्जेटिक सा लगता है। विगरस यानी जोशीला सा, एनर्जेटिक सा लगता है। और डस्टमैन यानी वो होता कूड़े वाला ही है, साफ सफाई करने वाला। क्लैड इन द कॉस्ट्यूम ऑफ हिज प्रोफेशन, और उसने कपड़े भी अपने प्रोफेशनल वाले पहने होते हैं, जैसे वो मतलब झाड़ू पोछा करने वालों ने पहने होते हैं ना, उस तरह के कपड़े उसने पहने होते हैं। इंक्लूडिंग अ हैट विद अ बैक ब्रिम कवरिंग हिज नेक एंड शोल्डर्स, और वो जो उसने कपड़े पहने थे ना उस उन कपड़ों के अंदर ना उसके सर के ऊपर एक कैप भी थी जिसकी ब्रिम थी। ब्रिम कहते हैं कि कैप का जो मतलब एंड वाला एरिया होता है ना, मतलब एक बड़ी सारी कैप होती है, सर में पहनी होती है, और वो इतनी बड़ी होती है कि जिससे उसकी गर्दन और शोल्डर यानी कंधे जो होते हैं वो भी छुप गए होते हैं। इस तरह की उसने कैप पहनी हुई थी। ही हैज वेल मार्क्ड एंड रादर इंटरेस्टिंग फीचर्स। वेल मार्क्ड का मतलब है काफी क्लियर था, और उसका चेहरा जो था ना काफी इंटरेस्टिंग था, यानी देख के ना किसी भी बंदे को उसके चेहरे में इंटरेस्ट आएगा। एंड सीम्स इक्वली फ्री फ्रॉम फियर एंड कंसाइंस, और उसको देख के बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं लग रहा था कि इसको कोई डर होगा, यानी उसको किसी भी किस्म की, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि इसको किसी भी किस्म की गिल्टी वाली फीलिंग नहीं होती होगी, और इसको किसी भी बात का डर भी नहीं होगा, यानी इस तरह से वो आया था। ही हैज अ रिमार्केबली एक्सप्रेसिव वॉइस, और उसकी जो वॉइस थी वो भी काफी शानदार थी। द रिजल्ट ऑफ अ हैबिट ऑफ गिविंग वेंट टू हिज फीलिंग्स विदाउट रिजर्व। विदाउट रिजर्व, रिजर्व का होता है रोक के रखना, और वेंट जो है, वेंट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्रेशन देना, किसी चीज को एक्सप्रेस कर देना। और यानी उसकी आवाज जो थी ना वो काफी एक्सप्रेसिव थी, और ये एक्सप्रेसिव आवाज जो थी ना ये रिजल्ट था उसकी उस आदत का जिसके अंदर वो कोई भी बात बिना डरे बिना हिचकिचाए कह देता था, यानी ये उसकी आदत थी, और इसी आदत की वजह से उसकी जो वॉइस थी, आवाज थी, वो काफी रिमार्केबल थी। His present pose is that of wounded honor and stern resolution. अब वो वहां पे जो आया ना वो एक ऐसे पोज के साथ आया कि उसको देख के ना लग रहा था कि जैसे वो ना किसी चीज का बदला लेने के लिए आया हो, बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन के अंदर, या इस तरह के ना पोज बना के ना वो वहां पे
आया था, यानी एक सीरियस आदमी की तरह आया था और जिसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ हो। तो डू लिटिल जो होता है ना उसकी लाइन में कहता है एट द डोर, वो दरवाजे पे ही होता है। अनसर्टेन विच ऑफ द टू जेंटलमैन इज हिज मैन। अब वो जब आता है ना दरवाजे से तो सामने पिकरिंग और हिगिंस दोनों को देखता है, तो उसे समझ नहीं आती कि हिगिंस कौन है इसमें से। तो वो मतलब दोनों में से दोनों की तरफ देख के कहता है प्रोफेसर हिगिंस, यानी प्रोफेसर हिगिंस तुम में से कौन है। तो हिगिंस जो होता है ना कहता है हियर, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, यहाँ हूँ मैं, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। तो डूलिटल जो है ना कहता है मॉर्निंग गवर्नर। अब वो उसको गवर्नर क्या क्या एड्रेस करेगा कि गवर्नर साहब आपको भी मतलब गुड मॉर्निंग। ही सिट्स डाउन मैजिस्टेरियली, मैजिस्टेरियली का मतलब होता है बड़े मतलब बादशाही वे के अंदर, बादशाहों की तरह ना वो वहां पे बैठ जाता है और कहता है आई कम अबाउट अ वेरी सीरियस मैटर गवर्नर, गवर्नर मैं ना एक बहुत ही एक सीरियस मामला जो है ना वो आपके पास लेकर आया हूँ। तो हिगिंस जो होता है ना टू पिकरिंग, वो पिकरिंग से कहता है कि ब्रॉट अप इन हाउंसलो। अब जब डूलिटल की आवाज सुनी ना हिगिंस ने, यानी उसका लहजा, एक्सेंट, डायलेक्ट देखा, तो फौरन उसने बता दिया कि ये जो डूलिटल है ना ये हॉन्सलो में मतलब पला बड़ा है, यानी इसका बचपन जो है वो वहां पे गुजरा है, इसकी देखभाल वहां पे हुई है क्योंकि इसका एक्सेंट वो वाला है। मदर वेल्श आई शुड थिंक, और जहां तक मुझे लगता है या जहां तक मैं सोचता हूँ कि इसकी माँ जो है ना वो वेल्श से बिलोंग करती होगी। वेल्श जो है ये जगह का नाम है और हॉन्सलो जो है ये भी जगह का नाम है। फिर डू लिटिल ओपन्स हिज माउथ अमेज्ड। अब डू लिटिल जो होता है जब वो इतनी बात सुनता है कि मतलब उसके इलाके के बारे में बता दिया हिगिंस ने सिर्फ उसकी दो बातें सुन के, तो वो काफी मतलब हैरान हो जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रहता है। हिगिंस कंटिन्यूज, हिगिंस जो होता है वो अपनी बात जारी रखता है, कहता है व्हाट डू यू वांट डू लिटिल, डू लिटिल तुम क्या चाहते हो। तो डू लिटिल जो होता है ना मिनेसिंगली, मिनेसिंगली का मतलब होता है थ्रेटिंगली, डराते हुए, वो कहता है आई वॉन्ट माई डॉटर, मैं अपनी बेटी चाहता हूँ, दैट्स वट आई वॉन्ट, यानी मुझे अपनी बेटी चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। सी, समझे कि नहीं समझे। तो हिगिंस जो होता है ना कहता है ऑफ कोर्स यू डू, हाँ यकीनन तुम अपनी बेटी ही चाहोगे, और किसको चाहोगे, यानी तुम्हें अपनी बेटी चाहिए होगी। यू आर हर फादर आरंट यू, तुम उसके बाप हो, यानी बाप ही हो ना उसके। यू डोंट सपोज एनीवन एल्स वांट्स हर डू यू, तुम ये तो नहीं चाहोगे ना कि कोई और उसे ले जाए, क्या ऐसा चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं ना। आई एम ग्लैड टू सी यू हैव सम स्पार्क ऑफ फैमिली फीलिंग लेफ्ट, मुझे खुशी है कि तुम्हारे अंदर वो जो खानदान वाला एक मतलब चिंगारी होती है ना खानदान वाली, अपने खानदान से प्यार वाली, वो अभी भी है, मुझे ये देखकर मतलब खुशी हुई। शी इज अपस्टेयर्स, वो ऊपर सीढ़ियों में है। टेक हर अवे एट वंस, जल्दी से उसे यहाँ से ले जाओ। तो डू लिटिल जो होता है ना राइजिंग, खड़ा होता है। fearfully taken aback, टेकन अबैक का मतलब होता है कि वो सदमे में होता है, यानी वो डरा भी होता है और सदमे में भी होता है। यानी उसने पहले तो मतलब बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़े मतलब डराने वाले अंदाज के साथ उससे कहा कि मेरी बेटी कहाँ पे है, मुझे वापस दो। हिगिंस ने सिंपली कह दिया वो तुम्हारी बेटी ऊपर है, जाओ ले जाओ। अब डू लिटिल ने जब देखा कि ये तो बड़े आराम से मतलब डील कर रहा है और उसने बड़े आराम से कह दिया कि तुम्हारी बेटी वो है, जाओ ले जाओ, तो अब वो थोड़ा सा शॉक हो गया और उसने कहा व्हाट, क्या कहा हिगिंस, यानी हिगिंस से कह रहा है गवर्नर कि आपने क्या कहा। हिगिंस कहता है टेक हर अवे, मैंने कहा ले जाओ उसे। डू यू सपोज आई एम गोइंग टू कीप योर डॉटर फॉर यू, क्या तुम ये सोच रहे थे कि मैं तुम्हारी बेटी को यहाँ अपने पास रखूंगा, उसको कपड़े दूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा, क्या तुम ये सोच रहे थे, कभी भी नहीं, ले जाओ अपनी बेटी को। तो डू लिटिल जो होता है ना रिमॉन्स्ट्रेटिंग, अब पछताते हुए कहता है नाउ नाउ लुक हियर गवर्नर, मतलब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो गवर्नर, मेरी बात सुनो। इज दिस रीजनेबल, मतलब क्या ये बात बनती भी है कि इज इट फेयर टू टेक एडवांटेज ऑफ अ मैन लाइक दिस, कि क्या किसी आदमी का इस तरह से मतलब जो फायदा उठाया जा सकता है जिस तरह से मेरा उठाया गया है। द गर्ल बिलोंग्स टू मी, यानी वो लड़की मेरी है, मेरी बेटी है, मतलब मैं उसका मालिक हूँ, एक तरह से बाप हूँ। यू गॉट हर, अब वो तुम्हारे पास है। वेयर डू आई कम इन, मैं कहाँ पे गया। अब ये जो लाइन है ना वेयर डू आई कम इन, इसका वैसे तो लिटरल तो मीनिंग है कि मैं कहाँ पे दरमियान में गया, यानी मेरी बेटी है तुम्हारे पास है, मैं कहाँ पे गया। लेकिन इस लाइन का जो मतलब डीपर मीनिंग है ना वो ये है कि मेरी बेटी अब तुम्हारे पास आ गई तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा या मुझे क्या मिला। ही सिट्स डाउन अगेन, ये कहने के बाद वो फिर से बैठ जाता है डूलिटल। तो हिगिंस जो होता है ना वो कहता है योर डॉटर हैड द ऑडेसिटी टू कम टू माई हाउस एंड आस्क मी टू टीच हर हाउ टू स्पीक प्रॉपरली, यानी तुम्हारी जो बेटी थी ना उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो मेरे पास आई, मेरे घर आई और उसने आके मुझे कहा कि मैं उसको अच्छी तरह से बोलना सिखाऊं। सो दैट, ताकि शी कुड गेट अ प्लेस इन अ फ्लावर शॉप, ताकि उसको फूलों की दुकान में काम मिल सके। दिस जेंटलमैन एंड माई हाउस कीपर हैव बीन हियर ऑल द टाइम, यानी ये जो तुम्हारे सामने जेंटलमैन खड़ा है यहाँ पे वो पिकरिंग की बात कर रहा है कि ये जो आदमी यहाँ पे खड़ा है
और मेरे घर घर में काम करने वाली जो औरत है, हम सब तब से यहीं पे हैं, यानी तुम अगर चाहो तो इन दोनों से पूछ सकते हो। बुलिंग हिम, फिर उसका मतलब उसको ना एक तरह से बुरा भला कहते हुए, उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, हाउ डे यू कम हियर एंड अटेम्प्ट टू ब्लैकमेल मी, यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारी बेटी खुद यहाँ पे आई और खुद मुझे कहा कि मैं उसे सिखाऊं, और अब तुम यहाँ पे आके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मतलब मुझसे पैसे हैंडने की कोशिश कर रहे हो। यू सेंट हर हियर ऑन पर्पस, यानी तुमने किसी वजह से भेजा था ना उसे यहाँ पे। तो डू लिटिल जो होता है ना प्रोटेस्टिंग, यानी अपने आप को ना प्रोटेक्ट करते हुए, अपनी बात को डिफेंड करते हुए कहता है, नो गवर्नर, नहीं नहीं गवर्नर, मैंने उसको मतलब ऐसे इसलिए नहीं भेजा था। तो जो होता है ना कहता है, यू मस्ट हैव, नहीं नहीं तुमने उसको इसीलिए भेजा होगा यहाँ पे। हाउ एल्स कुड यू पॉसिबली नो दैट शी इज हियर, अगर तुमने उसको यहाँ पे नहीं भेजा तो तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ पे मेरे घर में है। तो डू लिटिल जो होता है कहता है, डोंट टेक अ मैन अप लाइक दैट गवर्नर, डोंट टेक अ मैन अप लाइक दैट का मतलब है कि मतलब मेरे जैसे आदमी का कोई गलत मतलब ना लो। तो ये जो होता कहता है, द पुलिस शैल टेक यू अप, यानी अब तो पुलिस जो है वही तुम्हारी बात समझेगी। दिस इज अ प्लान, अब यहाँ पे प्लांट नहीं है, सॉरी, ये वर्ड प्लान होगा कि तुमने ये मतलब तरकीब बनाई होगी। अ प्लॉट टू एक्सटॉर्ट मनी बाय थ्रेट्स, यानी मुझे डरा के मुझसे पैसे लेने का तुम्हारा ये प्लान होगा कि अपनी बेटी को भेजा, फिर अपनी बेटी को लेने के लिए आए और मुझसे पैसे लोगे, ये तुम्हारा प्लान होगा ना। अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा, आई शैल टेलीफोन फॉर द पुलिस, यानी अब मैं पुलिस को कॉल करूंगा। ही गोज रेजोल्यूटली टू द टेलीफोन, वो मतलब बड़े ना मतलब रेजोल्यूटली का मतलब होता है एक मतलब कंफर्म वे के अंदर या एक मजबूत इरादे के साथ ना टेलीफोन की तरफ जाता है, एंड ओपन्स द डायरेक्टरी, और वो जो बुक होती है ना नंबर वाली जिसके अंदर फोन नंबर लिखे होते हैं उसको ओपन करता है। तो डूड जो होता है ना कहता है, हैव आई आस्क्ड यू फॉर अ ब्रास फार्थिंग, यानी क्या मैंने आपसे बिल्कुल थोड़े से भी पैसे मांगे हैं। ब्रास कहते हैं ये एक ना एक मेटल होती है जो कि गोल्ड और सिल्वर के मामले में बहुत ज्यादा चीप समझी जाती है, और फार्थिंग जो होता है ये एक कॉइन होता है जिसकी बहुत कम वैल्यू होती है, बहुत मतलब लो अमाउंट को भी फार्थिंग कहते हैं। तो कहता है कि मैंने आपसे बिल्कुल भी थोड़े से पैसे भी मांगे हैं, आई लीव इट टू द जेंटलमैन हियर, यानी मैं ये चीज जो है ना, ये जो हमारे सामने यहाँ पे जेंटलमैन खड़ा है पिकनिक की बात कर रहा है, कि मैं इसके ऊपर छोड़ता हूँ ये बात। हैव आई सेड अ वर्ड अबाउट मनी सर, क्या मैंने मतलब पैसे मांगे, कोई पैसों की बात भी की है। तो एक ही जो था ना, थ्रोइंग द बुक असाइड एंड मार्चिंग डाउन ऑन डू लिटिल विद अ पोजर, तो हिगिंस जो होता है ना वो टेलीफोन वाली बुक को साइड पे रख देता है और डू लिटिल के पास ना एक क्वेश्चन के साथ जाता है, मार्चिंग डाउन यानी डू लिटिल की तरफ बढ़ना शुरू करता है विद अ पोजर, पोजर यानी क्वेश्चन के साथ जाता है और कहता है, व्हाट एल्स डिड यू कम फॉर, अगर तुम पैसों के लिए नहीं आए तो फिर क्यों आए हो यहाँ पे। तो डू लिटिल जो होता है ना स्वीटली, बड़े प्यार से मीठी चुपड़ी बातें करके उसको कहता है, वेल सर बात ऐसी है कि व्हाट वुड अ मैन कम फॉर, मेरे जैसा एक आदमी जो है वो किस लिए यहाँ पे आया होगा। बी ह्यूमन गवर्नर, गवर्नर मतलब इंसानियत दिखाओ थोड़ी सी और सोचो मैं यहाँ पे क्यों आया होगा। तो हिगिस होता है ना डिसआर्म्ड, अब वो थोड़ा सा मतलब पोलाइटली उसके सामने बोलेगा। डिसआर्म का मतलब है कि उसका जो पहले एक हार्ड बिहेवियर था, रवैया था उसके साथ, जो एक वो इमोशनलेसली उसके साथ बिहेव कर रहा था, गुस्सा दिखा रहा था, अब उस गुस्से को वो फेंक देता है और कहता है, एल्फ्रेड डिड यू पुट हर अप टू इट, यानी वो उसके बाप से पूछ रहा है कि एल्फ्रेड मुझे बताओ क्या तुमने अपनी बेटी को यहाँ पे भेजा था, यानी तो वो तुम थे जिसने उसे भेजा था यहाँ पे। डुलट कहता है, सो हेल्प मी गवर्नर आई नेवर डिड, यानी गवर्नर मैं अब कैसे आपको समझाऊं कि मैंने उसे नहीं भेजा। आई टेक माई बाइबल ऑथ आई एंट सीन द गर्ल दीज 2 months पास्ट, यानी मैं बाइबल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने पिछले 2 महीनों से उस लड़की को नहीं देखा। तो लेकिन चौथा कहता है, देन हाउ डिड यू नो शी वाज हियर, देन तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी लड़की जो है वो यहाँ पे है। तो डुलट जो है ना वो कहता है, मोस्ट म्यूजिकल मोस्ट मेलनकली, अब ये जो म्यूजिकल और मेलनकली जो है ना, इसका मतलब है कि वो बात करेगा ना वो थोड़ी सी म्यूजिकल वे के अंदर पोइट्री की तरह करेगा, और वो बात जो हो वो थोड़ी सी उदास होगी, यानी उदासी वाली बात होगी, ये एक तरह से मतलब सैड बात करेगा। वो कहता है, आई टेल यू गवर्नर, गवर्नर मैं आपको बताता हूँ, इफ यू विल ओनली लेट मी गेट अ वर्ड इन, यानी अगर आप मुझे मतलब थोड़ी सी बात करने देना तो मैं आपको बताता हूँ कि आई एम विलिंग टू टेल यू, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ गवर्नर। आई एम वांटिंग टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ गवर्नर। आई एम वेटिंग टू टेल यू, मैं आपको बताने का इंतजार कर रहा हूँ गवर्नर। इन तीनों लाइंस को कंपेयर करो, ये आपको पोइट्री की तरह लगेंगी। आई एम विलिंग टू, आई एम वांटिंग टू, आई एम वेटिंग टू, और यही चीज हिगिंस भी नोट करेगा। वो कहता हिगिंस कहता, पिकरिंग दिस चैप हैज अ सर्टेन नेचुरल गिफ्ट ऑफ रिटोरिक, यानी पिकरिंग क्या तुमने देखा
ये जो आदमी है इसके पास तो कुदरत की तरफ से एक तोहफा है, किस चीज़ का? लैंग्वेज को यूज़ करने का, अच्छी तरह से यूज़ करने का, दूसरे लोगों को खुश करने के लिए लैंग्वेज को अच्छी तरह से यूज़ करने का तोहफा है इस आदमी के पास। रिटोरिक कहते हैं लैंग्वेज को ना इस तरह से यूज़ करना कि लोगों को परसुएड कर सकना, यानी उनको किसी बात की तरफ मनाने के लिए लैंग्वेज को यूज़ करना। तो यानी वो कहता है कि ये जो आदमी है इसके पास तोहफा है इस चीज़ का। ऑब्जर्व द रिदम ऑफ हिज नेटिव वर्डनेस वाइल्ड, इसके अंदर जो हुनर है ना रिदम का, चीज़ों को जोड़ने का, अल्फाज को जोड़ने का, जो कि इसके बचपन से इसको मिला है। वर्डनेस वाइल्ड का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जो कि नेचुरल है, यानी एक नेचुरल साउंड है, या मतलब एक जंगल की साउंड की तरह, जिस तरह से जंगल के अंदर एक नेचुरल से साउंड आती है ना, ब्यूटीफुल साउंड होती है, उस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का, बोलने का, अटर करने का जो इसके पास तोहफा है ना, उसको जरा मतलब ऑब्जर्व करके देखो। पिकरिंग, आई एम विलिंग टू टेल यू, आई एम वांटिंग टू टेल यू, आई एम वेटिंग टू टेल यू। अब उसी की बात को रिपीट कर रहा है कि इसने जो 3 लाइनें कही कितनी कमाल की थी। सेंटिमेंटल रिटोरिक, ये ऐसी मतलब इमोशनल बातें थी जो अगले बंदे को भी इमोशनल कर देती हैं। रिटोरिक का मतलब स्पीच, और सेंटिमेंटल यानी इमोशनल कर देने वाली। दैट्स द वेल्श स्ट्रेन इन हिम, यानी इसकी बातों के मतलब सुन के ना मुझे लगता है कि इसमें ना वेल्श जो है ना उसका डायलेक्ट भी मौजूद है। इट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर हिज मेलनकली एंड डिसऑनेस्टी, और क्योंकि ये वेल्श से एक तरह से बिलोंग करता है तो इसकी ये जो डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी है, और मेंडेसिटी जो है, मेंडेसिटी क्या होता है? झूठा होना। यानी इसकी जो बेईमानी है और इसके जो झूठापन है ना, उसके पीछे भी इसका वेल्श से मतलब बिलोंग करना है, कि ये वेल्श से बिलोंग करता है, इसी वजह से ये झूठा है और ये अनट्रूथफुल भी है। तो पिकरिंग जो होता है ना कहता है, ओह प्लीज हिगिंस, यानी हिगिंस जाने भी दो, आई एम वेस्ट कंट्री माई सेल्फ, मैं खुद वेस्ट से बिलोंग करता हूँ। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वेस्ट के लोग जो हैं वो डिसऑनेस्ट हों और झूठे हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। टू डू लिटिल, फिर वो डू लिटिल से कहता है कि हाउ डिड यू नो द गर्ल वाज हियर इफ यू डिडंट सेंड हर, कि डू लिटिल, अगर तुमने उस लड़की को यहाँ पे नहीं भेजा तो तुम्हें कैसे पता कि वो लड़की यहाँ पे है? तो डू लिटिल जो होता कहता है, इट वाज लाइक दिस गवर्नर, गवर्नर बात ऐसे है कि द गर्ल टुक अ बॉय इन अ टैक्सी टू गिव हिम अ जॉन्ट, यानी वो जो लड़की थी ना उसने ना वो एक लड़के की टैक्सी में बैठी ताकि वो लड़का जो है ना वो उसको एक मतलब सैर करवा सके। जॉन्ट का मतलब है कि एक छोटा सा सफर करवा सके, सैर करवा सके। सन ऑफ अ लैंड लेडी ही इज, और वो जो लड़का है ना वो एक लैंड लेडी का बेटा है, यानी काफी अमीर औरत का बेटा है। ही हंग अबाउट ऑन द चांस ऑफ हर गिविंग हिम अनदर राइड होम, और वो जो लड़का था ना वो मेरी लड़की के साथ, बेटी के साथ इसलिए घूम रहा था ताकि मेरी बेटी जो है ना वो उसके साथ घर तक भी जाए, यानी वापस, यानी वो उसको लेके गया ना घर से तो उसको वापस घर भी लेकर जाए, इसलिए वो उसके साथ घूम रहा था। वेल शी सेंट हिम बैक फॉर हर लगेज व्हेन शी हर्ड यू वाज वेटिंग फॉर हर टू स्टॉप हियर। जब मेरी बेटी को पता चला ना कि तुम मेरी बेटी को लीड क्लास की तरह बोलने में मदद देने वाले हो ना, यहाँ पे उसको कोर्स करवाने वाले हो, तो उसने उस लड़के को कहा कि वो मेरी बेटी का यानी उसका जो सूटकेस है, जो लगेज है, जितना सामान है वो उसके घर से लेकर आए। आई मेट द बॉय एट द कॉर्नर ऑफ लॉन्ग एक्र एंड एंडल स्ट्रीट, यानी ये वो जगह का नाम है जहाँ पे मैं उस लड़के से मिला। तो किस कहता है? पब्लिक हाउस। यस, यानी ये जो तुमने अभी एड्रेस बताया ये तो शायद मतलब किसी बार का है। पब्लिक हाउस का मतलब है किसी बार का है, मतलब किसी शराब खाने का है। तो डुलुलु जो कहता है द पुअर मैंस क्लब, नहीं नहीं सर ये किसी मतलब शराब खाने का नहीं है, ये तो हम जैसे गरीब लोगों का एक छोटा सा क्लब है गवर्नर, वाई शुड नॉट आई, यानी मुझे किसी क्लब में जाने की जरूरत क्या है, मैं तो गरीबों वाले मतलब क्लब की बात कर रहा था। तो पिकरिंग जो कहता है डू लेट हिम टेल हिज स्टोरी हिगिंस। तो पिकरिंग जो होता है वो हिगिंस से कह रहा है कि हिगिंस उसे उसकी बात तो पूरी करने दो कि उसे कैसे पता चला। तो डुलुलु जो होता है वो कहता है ही टोल्ड मी व्हाट वाज अप, यानी वो जो लड़का था ना जो मुझे वहां पे मिला, जो मेरी बेटी का घर से सामान लेने के लिए गया था, उसने मुझे बताया कि क्या हो रहा है। एंड आई आस्क यू व्हाट वाज माय फीलिंग्स एंड माय ड्यूटी एज अ फादर। अब वो ना वो चिकनी चुपड़ी बातों से उसको फंसाने की कोशिश करेगा कि वो कहता है कि सर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक बाप होने के नाते मेरी क्या फीलिंग्स होंगी, मेरी क्या जिम्मेदारी होगी अपनी बेटी को लेके। आई सेज टू द बॉय, मैंने उस लड़के से कहा कि यू ब्रिंग मी द लगेज, यानी तुम मुझे वो सामान ला के दो। आई सेज यानी मैंने उससे कहा, अभी वो बात कर ही रहा था कि पिकरिंग जो होता है ना वो कहता है व्हाई डिड नॉट यू गो फॉर इट योरसेल्फ, यानी
तुम्हारा भी तो वो घर था ना जहाँ से सामान लाना था, तो तुमने खुद क्यों नहीं वो सामान लेकर आए, उस लड़के को क्यों भेजा? तो डूलिटल जो कहता है लैंडलेडी वुडंट हैव ट्रस्टेड मी विद इट गवर्नर। यहाँ पे डूलिटल कह रहा है कि वो जो लैंडलेडी है ना, जो लीजा की लैंडलेडी है, जहाँ पे लीजा इस टाइम रहती है जिस घर में, उसकी जो लैंडलेडी है जिसके बेटे के साथ वो गई थी और जिसके बेटे को उसने कहा है कि सामान मेरा लेकर आओ, वो मुझ पर भरोसा नहीं करती। यानी अगर मैं जाता तो शायद वो मुझे अंदर भी ना देती, सामान तो दूर की बात है, इसलिए मैं खुद नहीं गया, मैंने उस लड़के को ही भेजा कि तुम ही जाके सामान लेके आओ। ये यहाँ पे डूलिटल कह रहा है। शी इज दैट काइंड ऑफ वुमन यू नो, यानी आप जानते होंगे कि वो ऐसी औरतों में से है जो इस तरह की होती है ना, चिड़चिड़ी सी, मतलब शक्की होती हैं, तो इस तरह की वो औरत है। आई हैड टू गिव द बॉय अ पेनी अफोर ही ट्रस्टेड मी विद इट द लिटिल स्वाइन। अफोर का मतलब बिफोर। वो कहता है कि इससे पहले कि मैं उस लड़के से ना वो बातें निकलवा पाता, यानी उसने मेरे ऊपर यकीन किया, इससे पहले मुझे उसको पैसे देने पड़े कुछ, यानी कुछ पेनीज देनी पड़ी, फिर जाके उसने मुझे बताया कि वो यहाँ पे क्यों आया है। यानी उसने ये बात मुझे बताई कि वो मेरी बेटी का सामान घर से लेने के लिए जा रहा है, ये बात उसने मुझे तब बताई जब मैंने उसे थोड़े बहुत पैसे दिए, यानी वो कमीना ना हो। तो आई ब्रॉट इट टू हर जस्ट टू oblige you like and make myself agreeable। वो कहता है कि आई ब्रॉट इट का मतलब है लगेज, यानी वो सामान मैं अपनी बेटी के पास इसलिए लेकर आया टू oblige you like, ताकि मैं जो हूं ना वो क्या कर सकता कि आपको फेवर दे सकता, यानी आपके काम आ सकता, इसलिए मैं क्या हूं कि मैं ना वो सामान जो है मेरी बेटी का घर से वो यहाँ पे आपके पास लेकर आया हूं ताकि आपके मैं किसी काम आ सकता, एंड मेक माई सेल्फ एग्रेबल, और यहाँ पे आप मुझे अच्छा आदमी समझते हैं या मुझे कुछ दे पाते, या एक तरह से आपकी नज़रों में मेरी इज्जत बढ़ जाती, ये चीज़ करने के लिए मैं उसका सामान यहाँ पे लेके आया हूँ। मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ी सी सिचुएशन समझाता हूँ। हुआ क्या कि अब जो लीजा थी ना वो तो यहाँ पे आ गई, वो जिस टैक्सी में आई थी ना उसने उस टैक्सी वाले लड़के को कहा कि तुम मेरे घर जाओ, मेरा सामान यहाँ पे लेके आओ वापस। अब जब वो लड़का घर वापस सामान लेने के लिए गया तो ये जो उसका बाप डोलिटल था ये वहीं पे था, ये उस लड़के से टकराया, इसने उसको कुछ पैसे दिए, उस लड़के ने इसे बताया कि वो इसकी बेटी का सामान लेने के लिए आया है। तो वो जो डूलिटल था ना उसने वो सामान लिया और सामान लेके वो भी यहाँ पे आ गया, ये वो यहाँ पे सब कुछ बता रहा है, दैट्स ऑल। यानी वो कहता है कि ये सब कुछ हुआ था। तो हिगिंस कहता है हाउ मच लगेज, यानी कितना सामान है। तो डूलिटल जो होता है ना वो कहता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गवर्नर, गवर्नर इसमें कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बस, अ फ्यू पिक्चर्स, उसके अलावा कुछ तस्वीरें भी हैं, अ ट्रिफल ऑफ ज्वेलरी, थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी है मेरी बेटी की, एंड अ बर्ड केज, और एक उसका ना मतलब एक परिंदे वाला पिंजरा भी है। She said she didn't want no clothes। उसने कहा था कि उसे कोई कपड़े नहीं चाहिए, यानी जब उसने इस लड़के को भेजा ना सामान लेने के लिए तो उसने कहा था कि मेरे कपड़े ना लेके आना। वो वॉज आई थिंक फ्रॉम दैट गवर्नर। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं इस बात को सुन के क्या सोचता गवर्नर, आप ही सोचें जी, यानी एक बाप होने के नाते जब मैंने ये बात सुनी कि मेरी बेटी ने कहा कि मेरे कपड़े नहीं लेके आना, तो मैं क्या सोचता। आई आस्क यू एज अ पेरेंट व्हाट वाज आई टू थिंक, यानी एक मतलब वालदैन होने के नाते, एक बाप होने के नाते मैं आपसे पूछता हूँ कि जब मैंने ये बात सुनी तो मैं क्या सोचता, यानी मैंने क्या सोचा होगा। तो हिगिंस उतना कहता है सो यू केम टू रेस्क्यू हर फ्रॉम वर्स देन डेथ। हाँ अच्छा, तो तुम अपनी बेटी को यहाँ पे मौत से भी बदतर जो चीज है उससे बचाने के लिए आए हो। तो डूलिटल जो होता है ना अप्रिशिएटिवली, यानी तारीफ करते हुए कहता है रिलीव्ड एट बीइंग अंडरस्टूड, जब उसको समझ आती है कि हाँ ये लोग अब मेरे ऊपर थोड़ा सा यकीन करने लग गए हैं, वो कहता है जस्ट सो गवर्नर, हाँ गवर्नर मैं उसको यहाँ पे मौत से बदतर जो एक चीज है ना उससे बचाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे डूलिटल जो है ना वो अब थोड़ा सा ना बातों के साथ खेल रहा है, वो कभी कभी ऐसा दिखाएगा कि जैसे सच में वो अपनी बेटी को लेने के लिए आया है और उसे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन अगले टाइम वो पैसों की डिमांड भी कर देगा। अब यहाँ पे उसने मान लिया कि वो यहाँ पे अपनी बेटी को लेने के लिए आया है, यानी यहाँ पे हिगिंस से लेने के लिए आया है, दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, मैं ऐसे ही करने के लिए आया हूँ, लेकिन आगे जाके फिर से वो पैसों की डिमांड भी रख देगा। तो पिकरिंग कहता बट वाई डिड यू ब्रिंग हर लगेज इफ यू इंटेंड टू टेक हर अवे, वही बात कि अगर तुम अपनी बेटी को लेने ही यहाँ पे आए हो तो फिर तुम उसका सामान क्यों लेके आए यहाँ पे। तो डू लिटिल जो होता है ना वो कहता है हैव आई सेड अ वर्ड अबाउट टेकिंग हर अवे, हैव आई नाउ, अभी उसने थोड़ी देर पहले बताया, कंफर्म किया कि हाँ मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ, तो अभी फिर से उसने बात चेंज कर ली डू लिटिल ने कि क्या मैंने अभी कोई भी ऐसा वर्ड कहा कि मैं यहाँ पे उसको लेने के लिए आया हूँ, क्या मैंने कहा, थोड़ा सा भी कहा मैंने। तो हिगिंस जो होता है ना डिटरमाइंडली, वो बड़े मतलब पुख्ता मजबूती के साथ, एक मतलब मजबूत इरादे के साथ कहता है यू आर गोइंग टू टेक हर अवे डबल क्विक, यानी मुझे पता है तुम उसको यहाँ पे लेकर जाने के लिए आए हो डबल क्विक। डबल क्विक का मतलब है कि जल्दी करो, जल्दी करो, ले जाओ उसे यहाँ से। ही क्रॉसेस टू द हर्थ एंड रिंग्स द बेल,
यानी वो हर्थ के पास जाता है, यानी वो जो आग के सामने जगह होती है वहां पे जाता है और एक घंटी बजाता है। तो डूलिटल जो होता है ना राइजिंग, उठते हुए कहता है नो गवर्नर, नहीं नहीं गवर्नर ऐसी बात कोई नहीं है, डोंट से दैट, आप ऐसा ना कहें, आई एम नॉट द मैन टू स्टैंड इन माई गर्ल्स लाइट, लाइट का मतलब है करियर, यानी मैं अपनी बेटी का जो करियर बनता हुआ बन रहा है करियर, मैं उसके बीच में नहीं आऊंगा। हेयर्स अ करियर ओपनिंग फॉर हर, यहाँ पर मेरी बेटी के लिए अच्छी जगह है, यानी वो यहाँ पे सीखेगी, उसका कुछ ना कुछ बन जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा। एज यू माइट से, जैसा कि आप कह रहे थे कि आप उसको सिखाएंगे, एंड मेरी बेटी का करियर बन रहा है, और अभी वो इतनी बात कर ही रहा था कि मिसेस पियर्स ओपन्स द डोर, मिसेस पियर्स जो दरवाजा खोलती है एंड अवेट्स ऑर्डर, और हिगिंस की बात सुनने के लिए वहां पे खड़ी हो जाती है। तो हिगिंस जो होता है वो कहता है मिसेस पियर्स, दिस इज लीजा's फादर, ये लीजा के मतलब फादर है, ही हैज कम टू टेक हर अवे, ये यहाँ पे लीजा को लेने के लिए आए हैं, गिव हर टू हिम, लीजा को ना इसे दे दो। He goes back to the piano, ये कहने के बाद हिगिंस जो होता है पियानो के पास वापस चला जाता है with an air of washing his hands of the whole affair, और वो ऐसे जाके वहां पे बैठ जाता है जैसा जैसे ना उसका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है, यानी उसने सारा ये जो मामला है ना ये यहाँ पे खत्म कर दिया, इस तरह से जाके वो वहां पे बैठ जाता है। तो डूलिटल जो होता है ना वो कहता है नो नहीं नहीं, दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी आपको कोई गलत फहमी हुई है सर, लिसन हियर, मेरी बात सुने, यहाँ पे मेरी बात सुने। तो मिसेस पियर्स जो होती है वो कहती है ही कांट टेक हर अवे मिस्टर हिगिंस, यानी मिस्टर हिगिंस ये उसको नहीं ले जा सकता है, यानी लीजा को यहाँ से नहीं ले जा सकता। हाउ कैन ही, ये कैसे ले जा सकता है उसको। यू टोल्ड मी टू बर्न हिम क्लॉथ्स, आपने मुझे कहा था ना कि लीजा के जो कपड़े हैं उनको मैं आग लगा दूं, अब उसके कपड़े तो है नहीं, तो ये कैसे उसको लेकर जाएगा। तो डूलिटल जो होता है ना वो कहता है दैट्स राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आई कांट कैरी द गर्ल थ्रू द स्ट्रीट्स लाइक अ ब्लूमिंग मंकी, कैन आई, क्या मैं अपनी बेटी को यहाँ पे सड़कों में एक बंदर की तरह, यानी एक पागलों वाले, ब्लूमिंग का मतलब है कि यानी एक बाल खड़े बंदर की तरह मैं लेकर जाऊंगा उसको यहाँ से। आई पुट इट टू यू, यानी मैं आपसे सवाल करता हूँ सर, क्या मुझे बताया, मैं ऐसे उसको लेकर जाऊंगा अपनी बेटी को। अब वो खुश हो रहा है कि मतलब चांसेस जो है ना वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद उसको लेने नहीं आया, बस उसके बदले में पैसे लेने के लिए आया है। तो अब वो अपने ना चांसेस बढ़ा रहा है पैसे लेने के, और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने के चांसेस कम कर रहा है। तो हिगिंस होता है ना वो कहता है यू हैव पुट इट टू मी दैट यू वांट योर डॉटर, यानी तुमने मेरे सामने ये सवाल रखा था कि तुम अपनी बेटी को यहाँ पे ले जाने के लिए आए हो, टेक योर डॉटर, इसलिए अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। इफ शी हैज नो क्लोथ्स गो आउट एंड बाय हर सम, अगर उसके कोई कपड़े नहीं है तो बाहर उसे ले जाओ और उसे कुछ कपड़े खरीद के दो और ले जाओ अपने साथ। तो डूलिटल जो होता है ना डेस्परेट, थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है व्हेयर्स द क्लॉथ शी इज कमिंग, यानी वो कपड़े कहाँ पे हैं जो पहन के वो आई थी। डिड आई बर्न देम और डिड यू योर मिसेस हियर, अच्छा यहाँ पे जो आई है ना इसकी जगह पे ही होगा शायद, मतलब शायद यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहा था कि क्या, हिगिंस से कह रहा है कि हिगिंस यानी गवर्नर, क्या तुमने वो कपड़े जला दिए या तुम्हारी ये जो मिसेज है यहाँ पे उसके घर में काम करने वाली मिसेस पियर्स जो है ना उसको यहाँ पे वो उसकी मिसेज, यहाँ पे मिसेज का मतलब है मिस्ट्रेस, यानी ये जो तुम्हारी मिस्ट्रेस है क्या इसने कपड़े वो जला दिए या तुमने कपड़े जलाए हैं मेरी बेटी के। तो मिसेस पियर्स जो कहती है आई एम द हाउस कीपर इफ यू प्लीज। अब जब उसने देखा कि ये जो डूलिटल है ये मुझे मतलब हिगिंस की मिस्ट्रेस यानी एक तरह से शादी के बगैर उसके साथ रहने वाली औरत कह रहा है, तो वो कहती है कि अब कंफर्म कर रही है डूलिटल को कि मैं इस घर में काम करने वाली औरत हूँ, ना कि मतलब हिगिंस की मिस्ट्रेस हूँ। आई हैव सेंट फॉर सम क्लोथ्स फॉर योर गर्ल, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए कुछ कपड़े मंगवाए हैं। व्हेन दे कम यू कैन टेक हर अवे, जब वो कपड़े आ जाएंगे तुम उसे ले जा सकते हो। यू कैन वेट इन द किचन, तब तक तुम किचन में इंतजार कर सकते हो। दिस वे प्लीज, आओ मेरे साथ। तो डूलिटल जो होता है ना मच ट्रबल्ड, वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। accompanies her to the door, दरवाजे तक तो वो मिसेस पियर्स के साथ जाता है। then hesitates, फिर वो थोड़ा सा हिचकिचाता है और finally turns confidently to Higgins, और फिर बड़े ना कॉन्फिडेंस के साथ हिगिंस की तरफ मुड़ता है और कहता है, डूलिटल कहता है लिसन हियर गवर्नर, गवर्नर मेरी बात सुने, यू एंड मी इज मैन ऑफ द वर्ल्ड एंट वी, यानी आप और मैं इस दुनिया के आदमी हैं, क्या ऐसा नहीं है, मतलब हम इस दुनिया में रहने वाले आदमी है ना, आम आदमी की तरह हम। तो हिगिंस जो होता है ना वो कहता है ओह मैन ऑफ द वर्ल्ड आर वी, क्या हम इस दुनिया में रहने वाले आदमी हैं। यू वुड बेटर गो मिसेस पियर्स, अब उसको उसकी ये बात मतलब अच्छी लगी सुनने में, तो अब वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है और मिसेस पियर्स से कह रहा है कि मिसेस पियर्स आप जाएं, मतलब इसको रहने दें डूलिटल को यहाँ पे, आप जाएं यहाँ से। मिसेस पियर्स उधर कहती है आई थिंक सो इंडीड सर, ठीक है सर मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। शी गोज, वो चली जाती है विद डिग्निटी, बड़ी प्राइड के साथ, मतलब बड़े शान शौकत के साथ वहां से चली जाती है। तो पिकलिंग जो होता है ना वो कहता है द फ्लोर इज योर्स,
मिस्टर डूलिटल, इस लाइन का मतलब ये है कि मिस्टर डूलिटल तुम्हें कोई भी नहीं रोक रहा, जो कहना चाहते हो कहो। तो डूलिटल जो होता है ना वो कहता है टू पिकरिंग, पिकरिंग से कहता है आई थैंक यू गवर्नर, गवर्नर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। टू हिगिंस, फिर हिगिंस से कहता है हु टेक्स रेफ्यूज ऑन द पियानो बेंच, जो कि पियानो बेंच के ऊपर बैठा होता है, अ लिटिल ओवरवेल्म्ड बाय द प्रॉक्सिमिटी ऑफ हिज विजिटर, यानी उसका जो विजिटर है ना वो जो इतना ज़्यादा उसके साथ घुल मिल रहा होता है और मतलब दोस्तों की तरह बातें कर रहा होता है, तो उससे थोड़ा सा परेशान होकर ना वो बेंच के ऊपर बैठा होता है। फॉर डूलिटल हैज़ अ प्रोफेशनल फ्लेवर ऑफ डस्ट अबाउट हिम, उसके अलावा डूलिटल जो होता है ना उससे मतलब उसके प्रोफेशन की वो जो मतलब एक मतलब झाड़ू साफ सफाई करने वाला आदमी होता है उसकी वो स्मेल भी आ रही होती है उससे, तो उस स्मेल की वजह से और उसके अलावा अलावा उसकी जो प्रॉक्सिमिटी यानी उसकी जो क्लोजनेस होती है, इन दोनों चीज़ों की वजह से हिगिंस परेशान होता है। तो उस हिगिंस से डूलिटल कहता है कि वेल द ट्रुथ इज, यानी सर सच ये है, आई हैव टेकन अ सॉर्ट ऑफ फैंसी टू यू गवर्नर, गवर्नर आप मुझे ना अच्छे लगते हैं, यानी मैं ना आपको एक अच्छा आदमी समझता हूँ। एंड इफ़ यू वांट द गर्ल, और अगर आप उस लड़की को चाहते हैं यानी आपको वो लड़की चाहिए, आई एम नॉट सो सेट ऑन हैविंग हर बैक होम अगेन, तो मैं उसे यहाँ से मतलब नहीं ले जाने के लिए आया, बट लेकिन वट आई माइट बी ओपन टू बी एन अरेंजमेंट, लेकिन मैं उसके बदले में ना एक अरेंजमेंट करना चाहूँगा, यानी उसके बदले में कोई कोई एक बंदोबस्त करना चाहूँगा, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए मुझे। रिगार्डेड इन द लाइट ऑफ अ यंग वुमन, अगर मतलब एक नौजवान औरत के तरफ से देखा जाए ना, शी इज़ अ फाइन हैंडसम गर्ल, तो मेरी बेटी जो है ना वो एक खूबसूरत लड़की है। एज अ डॉटर शी इज़ नॉट वर्थ हर कीप, एक बेटी होने के नाते ना मैं उसको अपने घर में नहीं रख सकता। एंड सो आई टेल यू स्ट्रेट, इसलिए मैं सीधा सीधा आपसे कह रहा हूँ, ऑल आई आस्क इज माई राइट्स एज अ फादर, एक बाप होने के नाते मेरा जो उस पर हक है मैं वो आपसे मांग रहा हूँ। एंड यू आर द लास्ट मैन अलाइव टू एक्सपेक्ट मी टू लेट हर गो फॉर नथिंग, और इस दुनिया में आप ही वो आखिरी आदमी हैं जो कि मेरी बेटी को ना खाली हाथ मुझसे नहीं जाने देंगे, यानी जब अगर मेरी बेटी मेरे हाथ से जाती है ना मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा, तो इस दुनिया में सिर्फ आप वो आखिरी आदमी हैं जो कि उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। फॉर आई कैन सी यू आर वन ऑफ द स्ट्रेट सॉर्ट गवर्नर, क्योंकि मैं जानता हूँ गवर्नर आप उन सीधे साधे लोगों में से हैं। यहाँ पे स्ट्रेट सॉर्ट का मतलब है कि आप एक रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, यानी इज्जतदार आदमी हैं। मतलब अब यहाँ पे फिर से उसकी खुशामद कर रहा है, फ्लैटरिंग कर रहा है। मैं कहता वेल व्हाट्स अ 5 पाउंड नोट टू यू, यानी 5 पाउंड का नोट आपके लिए क्या होगा। एंड व्हाट्स लीजा टू मी, और लीजा जो है वो मेरे लिए भी मतलब कुछ नहीं है। जिस तरह से 5 पाउंड का नोट आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता ना, मेरे लिए भी लीजा की कोई अहमियत नहीं है। यानी एक तरह से वो इनडायरेक्टली मांग रहा है उससे 5 पाउंड। ही रिटर्न्स टू हिज चेयर एंड सिट्स डाउन जुडिशियली, फिर से वो अपनी चेयर की तरफ वापस जाता है और बड़े ना जजमेंटल वे के अंदर वहाँ पे जाके बैठ जाता है, जैसे मतलब वही फैसला करने वाला हो, इस तरह से जाके वो बैठ गया। तो पिकरिंग जो होता है कहता है आई थिंक यू ऑट टू नो डूलिटल दैट मिस्टर हिगिंस इंटेंशंस आर इंटायरली ऑनरेबल। तो पिकरिंग कहता है कि डूलिटल मुझे लगता है कि तुम्हें ना ये बात जान लेनी चाहिए कि मिस्टर हिगिंस का जो इरादा है ना वो बहुत ही नेक है, पाकीज़ा है, यानी उनका उनके माइंड में ना कोई भी बुरी चीज़ नहीं है। तो डूडल जो होता है ना वो कहता है कोर्स दे आर गवर्नर, बिल्कुल गवर्नर, कोर्स का मतलब ऑफ कोर्स, यानी यकीनन गवर्नर उनका इरादा बिल्कुल नेक है। इफ आई थॉट दे वाजंट आई वुड आस्क 50, अगर मुझे ऐसा लगता ना या मुझे पता है होता या मुझे ऐसा लगा होता कि इनका इरादा नेक नहीं है तो मैं 50 पाउंड मांगता इनसे, लेकिन मुझे पता है कि इनका इरादा नेक है, ये मेरी बेटी को सिर्फ सिखाएंगे और कोई मतलब इनका इरादा नहीं है और कोई काम नहीं है, इसलिए मैं 5 पाउंड मांग रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे पता होता कि इन्होंने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत करना है तो मैं 50 पाउंड मांगता एज अ फादर। ये कितनी बुरी मतलब बात है, या कितनी बोल्ड स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे डूलिटल ने कह दी। तो हिगिंस को भी गुस्सा आ गया, रिवोल्टेड, यानी वो गुस्से के अंदर कहता है डू यू मीन टू से यू कैलस रास्कल दैट यू विल सेल योर डॉटर फॉर 50 पाउंड्स, यानी क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है ए मतलब बदमाश, कैलस रास्कल का मतलब है रास्कल बदमाश, कैलस यानी ए जालिम बदमाश, क्या तुम अपनी बेटी को यहाँ पे कहना चाहते हो कि 50 पाउंड के अंदर बेच दोगे, क्या तुम ये कहना चाहते हो? तो डूलिटल जो है ना वो कहता है नॉट इन अ जनरल वे आई वुडंट, नहीं अगर मैं वैसे कहूँ ना तो मतलब सिंपली मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं बेचूंगा, बट टू oblige अ जेंटलमैन लाइक यू, लेकिन आप जैसे आदमी की मदद करने के लिए, एक फेवर एहसान करने के लिए आप जैसे आदमी के ऊपर आई वुड डू अ गुड डील, मैं कुछ ना कुछ मतलब अच्छा करने के लिए तैयार हूँ। आई डू अश्योर यू, मैं इस चीज़ की मतलब आपको यकीन दहानी कराता हूँ, बिलीव करवाता हूँ इस चीज़ का कि मैं आप जैसे आदमी का भला करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ।
यानी अब यहाँ पे ना इसकी बातों से आप नोट कीजिएगा, ये कोई भी बात डायरेक्टली नहीं कर रहा, सिंपली नहीं उसको कह रहा है कि हाँ मैं अपनी बेटी को तैयार हो जाऊंगा 50 पाउंड के लिए बेचने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे इनडायरेक्टली कह रहा है कि आप जैसे आदमी का भला करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो पिकरिंग जो होता है ना वो कहता है हैव यू नो मॉरल्स मैन, यानी मतलब डू लिटिल, क्या तुम्हारे कोई मॉरल्स नहीं है, मतलब तुम्हारी कोई कोई स्टैंडर्ड नहीं है तुम्हारा, कि तुम कुछ भी बोलते जा रहे हो, कोई भी बकवास किए जा रहे हो। तो डू लिटिल जो होता है ना अनअबैश्ड, अनअबैश्ड का मतलब है अनअशेम्ड, यानी उसे कोई शर्म वगैरह नहीं आती, वो अपने मूड में है फिर से, और कहता कांट अफोर्ड देम। यानी पिकरिंग ने पूछा ना कि तुम्हारे अंदर कोई मॉरल्स नहीं है, अखलाकियात नहीं है, तुम्हारे कोई मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग जैसे एथिक्स होते हैं वो है या नहीं है, तो वो कहता है कि नहीं, अगर होते भी तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी अगर सोसाइटी में मॉरल्स होते हैं ना, हर आदमी के होते हैं, लेकिन मेरी ऐसी कंडीशन है कि मैं उन मॉरल्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, यानी मेरे अखलाकियात है ही नहीं, मैनर्स है ही नहीं मुझ में गवर्नर। नीदर कुड यू इफ यू वाज एज पुअर एज मी, यानी अगर तुम भी मेरी तरह गरीब होते तो तुम भी मॉरल्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यहाँ पे ना वो एक तरह से इसको, अब आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन इस चीज़ को ना ज़्यादातर पॉवर्टी के साथ रिलेट किया जाता है कि अगर आप पुअर हैं तो ज़्यादातर जो मतलब पुअर लोग होते हैं उनमें मॉरल्स नहीं होते, क्योंकि पॉवर्टी जो होती है वो इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर कर देती है। तो उस सेंस के अंदर यहाँ पे डूलिटल कह रहा है कि मेरे अंदर मॉरल्स नहीं है, और अगर आप भी मेरी तरह गरीब होते तो आप में भी नहीं होने थे। नॉट दैट आई मीन एनी हार्म यू नो। फिर कहता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना पैसे मांगने की लीज़ा के बदले में, इसका मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं लीज़ा को कोई नुकसान पहुँचाऊँ, मतलब कोई नुकसान पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं है, बट इफ लीसा इज गोइंग टू हैव अ बिट आउट ऑफ दिस व्हाई नॉट मी टू। लेकिन अगर इस सारे काम के बदले में अगर लीजा को कुछ मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैं उसका फादर हूँ ना, मुझे भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। यानी लीजा जो है वो एक यहाँ पे आपके पास एक लेसन लेने आई है 3 मंथ के लिए, उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मुझे एज अ फादर ऑफ हर मुझे कुछ क्यों नहीं मिलेगा, तो मुझे भी तो मिलना चाहिए। तो हिगिंस जो होता है ना ट्रबल्ड, थोड़ा सा परेशान टून के अंदर कहता है आई डोंट नो वॉट टू डू पिकरिंग, पिकरिंग मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। देयर कैन बी नो क्वेश्चन दैट एज अ मैटर ऑफ मॉरल्स इट्स अ पॉजिटिव क्राइम टू गिव दिस चैप अ फादिंग। कहता कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि अगर इखलाक की मॉरल्स की बात की जाए ना, अगर इस सारे मतलब मैटर को मॉरल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, जज किया जाए ना, तो ये एक साफ साफ जुर्म होगा कि अगर इस आदमी को मैं एक फादिंग, एक छोटा सा कॉइन भी दूंगा ना, तो ये एक क्लियर जुर्म होगा। पॉजिटिव यानी क्लियर क्राइम यानी जुर्म होगा। एंड येट आई फील अ सॉर्ट ऑफ रफ जस्टिस इन हिज क्लेम। लेकिन ये जो उसने अभी बात की ना कि लीजा को कुछ मिल रहा था मुझे क्यों नहीं मिल रहा, तो कहता है इस सारी चीज के अंदर ना मुझे एक तरह से ना एक रफ सा जस्टिस लग रहा है इसकी बातों के अंदर। यानी एक तरह से मुझे इसकी बातें ऐसे लग रही हैं कि अगर मैंने इसको पैसे दिए तो वो जुर्म होगा, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो क्लेम कर रहा है कि इसको लीजा के बदले में 5 मतलब पाउंड मिलने चाहिए, तो वो मुझे एक तरह से इसका क्लेम वैलिड भी लग रहा है। जस्टिस यानी वो एक इंसाफ वाला क्लेम है कि हाँ शायद इसको मिलने चाहिए। तो हिगिंस जो है वो एक मतलब एक क्रिटिकल सी सिचुएशन के अंदर है जहाँ पे उसको लग रहा है कि हाँ ये ठीक भी कह रहा है, और जहाँ पे वो कह रहा है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये एक जुर्म होगा। तो डूलिटल जो होता है ना वो कहता है दैट्स इट गवर्नर, गवर्नर बस यही बात थी, दैट्स ऑल आई से, मुझे सिर्फ यही कहना था, अ फादर्स हार्ट एज इट वर। यानी ये एक बाप के दिल की बात है जो कि मैं बस कहना चाहता था, और यही बात थी जो मैंने आपसे करनी थी। तो पिकरिंग जो होता है ना कहता है वेल आई नो द फीलिंग, मैं मतलब इस फीलिंग को जानता हूँ। पिकरिंग कह रहा है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, बट रियली इट सीम्स हार्डली राइट, लेकिन ये मुझे बड़ी मुश्किल से ये चीज़ सही लग रही है कि मतलब ऐसा होना चाहिए या नहीं। तो ये आगे डैश आगे, इसका मतलब है कि पिकरिंग अभी बात कर रहा था तो डू लिटिल ने ना अब उसे बीच में इंटरप्ट कर दिया, और अब आगे ना उसकी एक मतलब काफ़ी बड़ी सी लाइन है और वो यहाँ पे बात करेगा। वो कहता डोंट से दैट गवर्नर, गवर्नर ये बात ना कहें आप। मतलब अब डुल्ले को समझ आ गया कि हिगिंस को तो मेरी बात समझ आ गई, वो तो एक तरह से मान रहा है मेरी बात, लेकिन पिकरिंग जो है उसको डाउट है अभी भी, वो मुझे पैसे देने में अभी भी डाउट कर रहा है। तो अब उसका डाउट क्लियर करने के लिए सारा पैराग्राफ वो बोलेगा। वो कहता कि गवर्नर ये ना कहें आप, ये बात ना कहें कि आपको ये चीज़ ठीक नहीं लग रही मेरा पैसे मांगना, डोंट लुक एट इट दैट वे, इसको इस तरह से ना देखें। व्हाट एम आई गवर्नर्स बोथ, फिर दोनों गवर्नर से यानी हिगिंस और पिकरिंग दोनों से एक साथ पूछ रहा है कि आप दोनों बताएं मैं क्या हूँ आपके लिए, मैं क्या हूँ यहाँ पे। आई आस्क यू व्हाट एम आई, मैं आप दोनों से पूछता हूँ कि मैं क्या हूँ। आई एम वन ऑफ द अनडिजर्विंग पुअर, मैं उन गरीब लोगों में से हूँ जो अनडिजर्विंग होते हैं, जो कुछ डिजर्व नहीं करते, जिनको सोसाइटी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि इनको कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम, मैं उन्हीं गरीब लोगों में से हूँ। थिंक ऑफ व्हाट दैट मीन्स टू अ मैन,
अगर मैं उन अनडिजर्विंग पुअर में से हूँ तो सोच के देखो इसका मतलब एक आदमी के लिए क्या होगा। यानी अगर किसी आदमी को अनडिजर्विंग पुअर कहा जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, जरा सोच के देखो। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि दैट ही इज अप एगन मिडिल क्लास मोरालिटी ऑल द टाइम। एगन का मतलब है अगेंस्ट, यानी इसका मतलब ये है कि वो अनडिजर्विंग पुअर इंसान जो होगा ना, वो हमेशा मिडिल क्लास की जो मोरालिटी है उसके खिलाफ होगा। अब मिडिल क्लास की मोरालिटी क्या है, ये आगे जाके बार बार ये वर्ड यूज भी करेगा इसी पैरा के अंदर। तो मैं इसको पहले समझा देता हूँ कि मिडिल क्लास मोरालिटी का यहाँ पे वो मतलब कहना चाह रहा है कि जो मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं ना, उनके कुछ मॉरल्स होते हैं, वो कुछ मॉरल्स के साथ चलते हैं सोसाइटी के अंदर कि ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मतलब कौन सा काम सही है और कौन सा गलत है। तो वो उस चीज़ को कह रहा है कि जो मेरी तरह के लोग होते हैं, जो अनडिजर्विंग पुअर होते हैं, गरीब भी होते हैं और कुछ डिजर्व करने के काबिल भी नहीं होते, वो लोग हमेशा मिडिल क्लास लोगों की जो मोरालिटी होती है, मॉरल्स होते हैं, जो उन्होंने कुछ रूल्स बनाया होता है सोसाइटी के अंदर, सेट किए होते हैं, या उनके अकॉर्डिंग क्या सही क्या गलत है, ये जो सारे रूल्स होते हैं इनके खिलाफ हमेशा होते हैं। कौन से लोग? ये अनडिजर्विंग पुअर, यानी मेरे जैसे लोग। इफ देयर इज एनीथिंग गोइंग एंड आई पुट इन फॉर अ बिट ऑफ इट, कहता कि अगर सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर या मिडिल क्लास लोगों के अंदर कुछ हो रहा है ना, कोई चीज़ मिल रही है उनको, और मैं भी बीच में जाके अपना हिस्सा मांगता हूँ, पुट इन फॉर अ बिट का मतलब है कि मैं भी उनमें से कुछ अपना अपना हिस्सा मांगता हूँ ना, इट्स ऑलवेज द सेम स्टोरी। तो हमेशा मुझे ये हमेशा एक ही कहानी सुनने को मिलती है। यानी जब भी मैं अपना हिस्सा मांगने जाता हूँ मिडिल क्लास लोगों से, तो वो मुझे एक ही बात बताते हैं, क्या? कि यू आर अनडिजर्विंग, तुम ये चीज़ डिजर्व ही नहीं करते, तुम इस चीज़ के हकदार ही नहीं हो, सो यू कांट हैव इट, इसलिए तुम्हें ये चीज़ नहीं मिल सकती। यानी हमेशा मुझे यही सुनने को मिलता है। मैं कुछ भी मांगने जाता हूँ तो मुझे कहते हैं कि तुम तो हो ही गरीब, तुम ये चीज़ डिजर्व ही नहीं करते, तुम्हारे लिए ये चीज़ है ही नहीं। तो मुझे हमेशा ये चीज़ सुननी पड़ती है। बट माई नीड्स इज एज ग्रेट एज द मोस्ट डिजर्विंग विडोज। लेकिन मेरी जो ज़रूरियात है ना, जो नीड्स हैं, वो उतनी ही ज़्यादा हैं जितनी एक बेवा की हैं। That ever got money out of 6 different charities in 1 week for the death of the same husband. उस बेवा की तरह जिसको 6 मुख्तलिफ चैरिटीज में से एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने उस एक हस्बैंड की मौत पर 6 चैरिटीज में से पैसे मिल जाते हैं। जितनी नीड उस विडो की होती है ना, उस बेवा का जितना हक होता है, मेरा भी उतना ही हक है, मेरी भी उतनी ही ज़रूरियात हैं। ये यहाँ पे वो कह रहा है। कहता कि जिस तरह से एक बेवा होती है ना, एक औरत है, उसका हस्बैंड मर गया, हस्बैंड तो एक ही मरा है, लेकिन उसको 6 डिफरेंट चैरिटीज से पैसे मिलते हैं। वो बेवा है, उसका भी तो हक है ना, वो डिजर्व करती है। तो उसी तरह से मेरा भी उतना ही हक है जितना उस बेवा का हक है। आई डोंट नीड लेस देन अ डिजर्विंग मैन। यानी एक हकदार आदमी जो होता है ना, मैं उससे कम डिजर्व नहीं करता, मुझे भी एक डिजर्विंग मैन की तरह ही चीज़ें मिलनी चाहिए। आई नीड मोर, मैं तो कहूँगा कि मुझे उससे ज़्यादा चीज़ें मिलनी चाहिए। आई डोंट ईट लेस हार्टी देन हिम। यानी जिस तरह से एक डिजर्विंग मैन जो होता है ना, वो खुश होकर खाना खाता है कि जितना खाने की ज़रूरत उसको होती है, मुझे भी उतनी ही खाने की ज़रूरत होती है। एंड आई ड्रिंक अ लॉट मोर, और मैं तो उस आदमी से ज़्यादा ड्रिंक करता हूँ, शराब पीता हूँ, या वैसे मतलब पानी की बात करें या शराब की बात करें, तो मैं तो एक डिजर्विंग मैन से भी ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ ये चीज़ें। आई वॉन्ट अ बिट ऑफ अम्यूजमेंट कॉज आई एम अ थिंकिंग मैन। और उसके अलावा क्योंकि मैं एक सोचने वाला आदमी हूँ, एक क्रिटिकल थिंकर हूँ एक तरह से, तो इसलिए मुझे अम्यूजमेंट यानी इंटरटेनमेंट भी ज़्यादा चाहिए एक डिजर्विंग मैन से। अब वो अपने आप को एक थिंकर कह रहा है कि मैं सोचने वाला आदमी हूँ, ऐसा सोचने वाला आदमी जो कि सोसाइटी के भले के लिए सोचता है। आई वॉन्ट चीयरफुलनेस एंड अ सॉन्ग एंड अ बैंड व्हेन आई फील लो। और जब जब मैं मतलब बुरा फील करूँ, सैड फील करूँ, बोरिंग फील करूँ, तो मुझे भी खुश होने के लिए एक गाना गाने वाला चाहिए, और उसके अलावा एक बैंड चाहिए जो मुझे खुश कर सके। वेल दे चार्ज मी जस्ट द सेम फॉर एवरीथिंग एज दे चार्ज द डिजर्विंग। और उसके अलावा जब मुझसे पैसे लेने की बात आती है ना, जब मुझसे ये मिडिल क्लास के लोग पैसे लेते हैं, चार्ज करने की बात आती है, मुझसे कोई चीज़ लेने की बात आती है, तो ये मुझसे उतने ही पैसे लेते हैं जितने एक डिजर्विंग मैन से लेते हैं। लेकिन जब मुझे कुछ देने की बात आती है, तब ये कहते हैं कि मैं डिजर्विंग मैन से कम डिजर्व करता हूँ, यानी मैं अनडिजर्विंग पुअर हूँ। तो ऐसा क्यों है? व्हाट इज मिडिल क्लास मोरालिटी? अब यहाँ पे उसने एक सवाल उठाया कि मिडिल क्लास मोरालिटी है क्या। फिर उसका खुद ही जवाब दे रहा है कि जस्ट एन एक्सक्यूज फॉर नेवर गिविंग मी एनीथिंग। ये एक बहाना है जो बनाया गया है कि मुझे कुछ ना दिया जाए, या हम जैसे जो अनडिजर्विंग पुअर हैं उन लोगों को कुछ ना देने का एक बहाना है, जिसको कहते हैं मिडिल क्लास मोरालिटी। यानी मिडिल क्लास लोगों के जो मॉरल्स उन्होंने बनाए हुए हैं, ये इसलिए बनाए हैं ताकि हम जैसे जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनको इन्होंने अनडिजर्विंग बनाया हुआ है, उनको कुछ ना दे सके। इस चीज़ का नाम है मिडिल क्लास मोरालिटी। देयरफॉर, इसलिए आई आस्क यू, मैं
आपसे सवाल करता हूँ, एज टू जेंटलमैन, आप दोनों से सवाल करता हूँ, नॉट टू प्ले दैट गेम ऑन मी, कि आप मेरे साथ ये खेल ना खेलें। यानी ये मिडिल क्लास मोरालिटी वाला जो खेल है ना, जो दूसरे लोग मेरे साथ खेलते हैं मुझे कुछ ना देने के लिए, वो काम आप ना करें। यानी मैं आपसे मांग रहा हूँ और आप मुझे कहें कि मैं डिजर्व नहीं करता, तो ये काम आप दूसरे लोग मेरे साथ करते हैं, आप ना करें। आई एम प्लेइंग स्ट्रेट विद यू, मैं तो आपके साथ सीधा सीधा डील करने आया हूँ यहाँ पे। आई एंट प्रिटेंडिंग टू बी डिजर्विंग, यानी मैं तो आपके सामने डिजर्विंग होने का नाटक भी नहीं कर रहा, मैंने आपको सिचुएशन बता दी कि मैं किस चीज़ के बदले में मांग रहा हूँ यहाँ पे। आई एम अनडिजर्विंग, मैं अनडिजर्विंग ही हूँ, यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किस चीज़ का हकदार भी नहीं हूँ। एंड आई मीन टू गो ऑन बीइंग अनडिजर्विंग, और मैं हमेशा अनडिजर्विंग ही रहना चाहूँगा। आई लाइक इट, मुझे ये चीज़ पसंद है। एंड दैट्स द ट्रूथ, और यही सच है कि मैं अनडिजर्विंग हूँ और मुझे अनडिजर्विंग रहना ही पसंद है, यही सच है। विल यू टेक एडवांटेज ऑफ अ मैंस नेचर टू डू हिम आउट ऑफ द प्राइस ऑफ हिज ओन डॉटर व्हाट ही इज brought up and fed and clothed by the sweat of his brow until she is grown big enough to be interesting to you two gentlemen। एक लंबी सारी बात उसने एक ही सेंटेंस के अंदर कंप्लीट कर दी। वो कहता कि क्या आप एक ऐसे आदमी की फितरत के साथ बुरा करेंगे या उसका फ़ायदा उठाएंगे, या उसके साथ पैसों के मामले में उसको मतलब एक तरह से घाटा देंगे या नुकसान देंगे, एक ऐसे आदमी के साथ जिसकी एक बेटी है, जिस बेटी को उसने इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया, कपड़े दिए और अपना पसीना वगैरह बहाकर इतना बड़ा किया कि एक दिन वो इतनी बड़ी हो गई कि आप दो आदमी जो हैं, आप दोनों आदमी का इंटरेस्ट उसके अंदर आ गया। उस बेटी के बाप को आप पैसों के मामले में उसका फ़ायदा उठाएंगे। इज़ 5 पाउंड्स अनरीजनेबल, क्या 5 पाउंड आप लोगों के लिए मतलब ठीक नहीं है? आप लोगों को अभी भी ज़्यादा लग रहे हैं 5 पाउंड। आई पुट इट टू यू एंड आई लीव इट टू यू, यानी दोनों से कह रहा है कि मैं आप दोनों से सवाल करता हूँ और मैं आप दोनों पे ये चीज़ छोड़ता हूँ कि क्या 5 पाउंड भी देना आप लोगों के लिए ज़्यादा है? तो उसके जवाब में हिगिंस जो होता है ना, राइजिंग, उठता है एंड गोइंग ओवर टू पिकरिंग, और पिकरिंग के पास जाते हुए कहता है, पिकरिंग इफ वी वर टू टेक दिस मैन इन हैंड फॉर 3 मंथ्स, कहता पिकरिंग अभी तो हम लीजा को 3 मंथ के लिए ट्रेन करने जा रहे हैं ना, अगर हमें मौका मिले ना इस आदमी को 3 महीनों के लिए ट्रेन करने का ना, ही कुड चूज बिटवीन अ सीट इन द कैबिनेट एंड अ पॉपुलर पल्पिट इन वेल्स। तो ये क्या कर सकता है कि ये 3 महीनों के अंदर अंदर ना इस काबिल हो सकता है कि या तो ये कैबिनेट के अंदर इसको कोई सीट मिल जाएगी, या फिर वेल्स के अंदर ना कोई मशहूर पल्पिट ये बन जाएगा। पल्पिट कहते हैं प्रीचर, एक तरह से पल्पिट वैसे उस मेंबर को भी कहते हैं जिसके ऊपर ये बैठ के प्रीच करते होते हैं, जो पादरी वगैरह होते हैं, पॉप होते हैं। कहता है कि 3 महीने अगर हमने इसको ट्रेन किया ना, तो ये इतना काबिल हो जाएगा कि या तो एक मशहूर ये पॉलिटिशियन बन जाएगा, या फिर वेल्स के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर जो है ना वो प्रीचर बन जाएगा। तो पिकनिक जो होता है ना, वो फिर डूलिटल से पूछता है, व्हाट डू यू से टू दैट डूलिटल, कि डूलिटल तुम इस बारे में क्या कहोगे? तो डूलिटल जो होता है वो कहता है, नॉट मी गवर्नर, थैंक यू काइंडली। गवर्नर मैं इन दोनों में से कुछ नहीं करना चाहता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। आई हैव हर्ड ऑल द प्रीचर्स एंड ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स, यानी मैंने सारे प्रीचर्स और सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं ना उन सबको सुना हुआ है, उनकी बातें सुनी हुई हैं। फॉर आई एम अ थिंकिंग मैन, क्योंकि मैं एक सोचने वाला आदमी हूँ। एंड गेम फॉर पॉलिटिक्स और रिलीजन और सोशल रिफॉर्म सेम एज ऑल द अदर अम्यूजमेंट्स, और सियासत को लेके, मजहब को लेके, और जो मतलब माशरती एक तरह से तब्दीली होती है उसको लेके, ये जितने भी मतलब गेम होते हैं ना, खेल होते हैं, ये बाकी खेलों की तरह ही है। बाकी जो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं ना, ये सारी उन्हीं की तरह ही हैं। यानी अब यहाँ पे वो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा है, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ रिलीजन, ये सारी चीज़ें वो कह रहा है कि मुझे ये खेल की तरह लगती हैं जो बाकी खेल होते हैं। एंड आई टेल यू इट्स अ डॉग्स लाइफ एनी वे यू लुक एट इट, और कहता है कि इस चीज़ को ना मैं मतलब एक डॉग की लाइफ की तरह समझता हूँ कि ये अगर इन तीनों में से मुझे कोई भी एक स्टेटस मिल जाए तो मैं इसको एक डॉग की लाइफ की तरह समझूंगा कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अनडिजर्विंग पॉवर्टी इज़ माई लाइन, मैं अपनी पूरी लाइफ में अनडिजर्विंग पॉवर्टी जो है वो ही चाहूँगा, कि मैं हमेशा अनडिजर्व ही रहना चाहूँगा। टेकिंग वन स्टेशन इन सोसाइटी विद अनदर, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मैं सोसाइटी के अंदर एक मतलब स्टेशन को या एक प्रोफेशन को दूसरे प्रोफेशन के साथ कंपेयर करूँ ना, इट्स इट्स द ओनली वन दैट हैज़ एनी जिंजर इन इट टू माई टेस्ट। तो ये जो अनडिजर्विंग पॉवर्टी है ना, यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिस के अंदर ना मुझे थोड़ा बहुत टेस्ट नज़र आता है, थोड़ी एक्साइटमेंट नज़र आती है, ये बहुत जो मुझे अच्छा लगता है ना प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, वो यही है अनडिजर्विंग पॉवर्टी। मुझे बाकी प्रोफेशन सोसाइटी में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते। उसके जवाब में हिगिंस होता है, कहता है, आई सपोज वी मस्ट गिव हिम अ फाइवर,
फाइवर का मतलब है ये एक नोट होता है 5 पाउंड का, तो वही कह रहा है कि हमें इसको 5 पाउंड दे देने चाहिए। तो पिकनिक जो होता कहता है he'll मेक अ बैड यूज ऑफ इट, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि ये उन 5 पाउंड का ना गलत इस्तेमाल ना करे। तो डूलिटल जो होता है कहता है नॉट मी गवर्नर, गवर्नर आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं उसका बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। सो हेल्प मी, आई वॉन्ट, यानी मेरी मदद करें, मैं उसका गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। डोंट यू बी अफ्रेड, आपको डरने की जरूरत नहीं है, दैट आई सेव इट, आपको ये मतलब डरने की जरूरत नहीं है कि मैं उस 5 पाउंड को बचा के रखूंगा। एंड स्पेयर इट का मतलब भी होता है बचा के रखना। एंड लिव आइडल ऑन इट, या फिर आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि शायद मैं बेकार लोगों की तरह सिर्फ उन 5 पाउंड के ऊपर ही गुजारा करूंगा। डरने की जरूरत नहीं है आपको। देयर वॉन्ट बी अ पेनी ऑफ इट लेफ्ट बाय मंडे, यानी मंडे तक तो वो 5 पाउंड मैं खर्च भी कर लूंगा, कोई एक मतलब पेनी भी नहीं बचेगी उनमें से। आई हैव टू गो टू वर्क सेम एज इफ आई हैड नेवर हैड इट, मुझे ये पैसे मिल भी गए ना तब भी मुझे उसी तरह से काम पे जाना पड़ेगा जब मुझे तब जाना पड़ता है जब मुझे ये पैसे नहीं मिले। यानी अगर मुझे नहीं भी मिलते ना पैसे, तब जिस तरह से मैं जाता हूँ ना काम पे, मिलने के बाद भी मैंने उसी तरह से जाना है काम पे। यानी इन 5 पाउंड से मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट वॉन्ट पॉपराइज मी, यू बेट, यानी मैं आपसे शर्त लगा कह सकता हूँ कि ये जो 5 पाउंड है ना, ये मुझे पॉपराइज नहीं करेंगे, ये मेरी मतलब नेचर को इतना चेंज नहीं कर देंगे कि हर बार मैं चैरिटी के ऊपर डिपेंड करूँ या मैं आदी हो जाऊँ इस चीज़ का। पॉपराइज का मतलब होता है कि बेगरी तक चले जाना, भीख मांगने तक चले जाना। यानी ना तो मैं भिखारी बन जाऊंगा इससे और ना ही मैं चैरिटी पे डिपेंड करने लग जाऊंगा। जस्ट वन गुड स्प्री फॉर माई सेल्फ, स्प्री का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, छोटी मोटी एंटरटेनमेंट जो हम अपनी लाइफ की रोज़मर्रा ज़िंदगी से थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए करते हैं। कहता है कि ये 5 पाउंड जो है ये तो मेरी लाइफ के अंदर सिर्फ मेरे लिए एक छोटी सी इंटरटेनमेंट होंगी। एंड मिसेज का मतलब है मेरी मिस्ट्रेस जो है, यानी मेरे लिए और मेरी मिस्ट्रेस के लिए ना ये एक छोटी सी इंटरटेनमेंट होगी। गिविंग प्लेजर टू आवरसेल्व्स एंड एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स, तो इससे हम क्या करेंगे कि जब हम इन 5 पाउंड्स को मतलब यूज़ करेंगे, खर्च करेंगे, तो हम खुद को प्लेजर दे रहे होंगे, खुशी दे रहे होंगे, और बाकी लोग जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट यानी काम दे रहे होंगे। यानी ऑब्वियसली बात है जब इन 5 पाउंड को मैं खर्च करूंगा तो किसी न किसी के पास तो जाएंगे ना, तो उसका भला हो जाएगा, उसको काम मिल जाएगा। तो ये चीज़ एंड सेटिस्फेक्शन टू यू टू थिंक इट्स नॉट बीन थ्रोड अवे, और इससे क्या होगा कि इससे आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आपको पता होगा कि आपके 5 पाउंड जो हैं वो आपने अभी ज़ाया नहीं कर दिए बल्कि एक अच्छे काम के लिए लगाए। यानी आपने मुझे दिए, उन 5 पाउंड से क्या हुआ कि मैंने और मेरी मिसेज ने उसको एंजॉय किया और बहुत से लोगों को उससे काम मिला। तो इससे आपको भी सेटिस्फेक्शन होगी कि आपके वो 5 पाउंड ज़ाया नहीं गए। यू कुड नॉट स्पेंड इट बेटर, यानी वो 5 पाउंड आप इससे अच्छे तरह से स्पेंड कर ही नहीं पाएंगे अगर वो आप मुझे दे दें। तो हिगिंस जो होता है ना, taking out his pocket book and coming between Doolittle and the piano, तो हिगिस जो होता है ना वो अपनी वो पैसों वाली बुक जो होती है यानी वॉलेट एक तरह से वो निकालता है और डोलिटल और पियानो के बीच आके खड़ा हो जाता है और कहता है दिस इज इररेसिस्टिबल। इररेसिस्टिबल होती है ऐसी चीज़ जिससे छुटकारा ना पाया जा सके। तो कहता है ये एक ऐसी चीज़ है जिससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। लेट्स गिव हिम 10, ठीक है अब ये तरह क्या ही रहा तो चलो इसको मैं 10 पाउंड देता हूँ। ही ऑफर्स 2 नोट्स टू द डस्टमैन, तो वो फाइबर के 2 नोट जो होते हैं वो उस डस्टमैन को यानी ड्यूटी को देने की कोशिश करता है। ड्यूटी जो होता है ना वो कहता है नो गवर्नर, गवर्नर नहीं, शी वुड नॉट हैव द हार्ट टू स्पेंड 10 एंड परहैप्स आई शुड नॉट नीदर। कहता है कि ना तो ये जो 10 पाउंड है ये ना तो मैं मतलब इसको यूज़ कर पाऊंगा, इस्तेमाल कर पाऊंगा, खर्च कर पाऊंगा, और ना ही मेरी मिसेज जो है उसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो इन 10 पाउंड्स को यूज़ कर पाए। 10 पाउंड्स इज़ अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि 10 पाउंड जो है ये बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। इट मेक्स अ मैन फील प्रूडेंट लाइक। 10 पाउंड जो होते हैं ना वो एक आदमी को एक तरह से बचत करने वाला बना देता है। प्रूडेंट कहते हैं कि किफ़ायत करने वाला, पैसे जोड़ने वाला। यानी अगर 10 पाउंड मुझे मिल गया तो मैं इसको खर्च करने के बजाय इसको सेव करने के बारे में सोचूंगा। एंड देन गुड बाय टू हैप्पीनेस, और जब मैं इसको सेव करूंगा तो मतलब मैंने हैप्पीनेस को गुड बाय कह दिया, मतलब मुझे खुशी नहीं होगी फिर। यू गिव मी व्हाट आई आस्क यू गवर्नर, गवर्नर मैंने आपसे जितने मांगे आप मुझे उतने दें, नॉट अ पेनी मोर एंड नॉट अ लेस, ना तो एक पेनी ज्यादा ना एक पेनी कम, 5 मांगे ना 5 ही दे मुझे। तो पिकरिंग जो होता है ना कहता है व्हाई डोंट यू मैरी दैट मिसेज ऑफ योर्स, तो पिकरिंग उससे पूछता है कि तुम्हारी वो जो मिसेज है जिसको तुमने अपने घर में बिना शादी के रखा हुआ है उससे शादी क्यों नहीं कर लेते तुम। आई रादर ड्रॉ द लाइन एट इनकरेजिंग दैट सॉर्ट ऑफ इमोरलिटी, कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो ये जो तुम अपनी मिसेज के साथ बिना शादी के रह रहे हो ये एक तरह से इमोरलिटी शो कर रहे हो, तो मैं इस इमोरलिटी को और ज़्यादा इनकरेज करने की बजाय ना बढ़ाने की बजाय मैं इसके इसके दरमियान एक लाइन खींच देता, यानी मैं इस इमोरलिटी को शो करने के बजाय उस मिसेज से शादी कर लेता। डोलिटल जो होता है कहता है टेल हर सो गवर्नर, गवर्नर
अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो करके दिखा दें, यानी आप मेरी मिसेज को कहें कि वो मुझसे शादी कर ले, टेल हर सो, उससे कहें आप आई एम विलिंग, क्योंकि मैं तो राजी हूँ, इट्स मी दैट सफर्स बाय इट, यानी इस फैसले के बाद ना वो मैं हूँगा जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी या जिसको सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आई हैव नो होल्ड ऑन हर, यानी वो मेरी बात नहीं सुनती, एक तरह से मेरा उसके ऊपर कोई मतलब होल्ड ही नहीं है। आई गो टू बी एग्रीबल टू हर, मुझे हर बार उसकी बात के ऊपर अग्री होना पड़ता है, वो जो कहती है मुझे माननी पड़ती है। आई गो टू गिव हर प्रेजेंट्स, यानी मुझे उसे तोहफे देने पड़ते हैं। आई गो टू बाय क्लॉथ समथिंग सिंफुल, और मुझे उसको कपड़े लेकर देने पड़ते हैं जो कि मुझे बहुत बुरा काम लगता है। आई एम अ स्लेव टू दैट वुमन, मैं एक तरह से उस औरत का गुलाम बन गया हूँ गवर्नर, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट हर लॉफुल हस्बैंड, क्योंकि मैं उसका कानूनी तौर पे हस्बैंड नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड शी नोज इट टू, और मेरी वो जो मिसेज है उसको भी ये चीज़ पता है कि जब तक वो मेरी मिसेज है तब तक मैं उसकी सारी बातें मानूंगा, इसलिए वो मुझसे शादी भी नहीं करती। कैच हर मैरिंग मी, आप एक तरह से उसे ना मुझे शादी करने पर आमादा कर दें, यानी आप उसे एक तरह से राज़ी कर दें, एग्री कर दें कि वो मुझसे शादी कर ले। टेक माई एडवाइस गवर्नर, फिर कहता है कि गवर्नर मेरी ना आप नसीहत माने कि मैरी लीज़ा, लीज़ा जो है ना उससे आप शादी कर ले, वाइल शी इज़ यंग एंड डोंट नो नो बेटर, जब तक वो लीज़ा जो है ना मेरी बेटी वो यंग है और उसे कोई इतना दुनियादारी के बारे में और अपने बारे में इतना कोई नॉलेज नहीं है ना, तो तब तक जब आपके लिए अच्छा होगा कि आप उसे शादी कर ले। इफ़ यू डोंट यू विल बी सॉरी फॉर इट आफ्टर, अगर अभी आप उसे शादी नहीं करते ना तो बाद में आपको पछतावा होगा। इफ़ यू डू, और अगर आपने शादी उससे कर ली, शी विल बी सॉरी फॉर इट आफ्टर, तो बाद में उसे पछतावा होगा कि उसने आपसे शादी क्यों की। यानी अभी तो शायद उसको पछतावा ना हो क्योंकि अभी उसको आपके बारे में इतना नहीं पता, दुनियादारी के बारे में नहीं पता, लेकिन बाद में उसे पछतावा होगा। यानी यहाँ पे वो कह रहा है कि एक तरह से कि अगर अभी आपने उसे शादी ना की तो बाद में जो है ना आपको पछतावा होगा, और अगर अभी आपने शादी कर ली तो बाद में लीजा को पछतावा होगा ये शादी पे। बट लेकिन बेटर यू देन हर, लेकिन आपका पछताना लीजा के पछताने से ज्यादा बेटर है, यानी आप आगे जाके ना अफसोस करें, ये ज्यादा बेटर है कि लीजा करे। अभी जो उसने पीछे बात की, उसका टोटली ऑपोजिट यहाँ पे बात कर दी। पीछे वो कह रहा था कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो आप आगे जाके पछताएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका फ्यूचर में जाके ना रिग्रेट करना ज़्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू कि लीजा जो है वो आगे जाके रिग्रेट करे। यानी उलट बातें दोनों कर दी, यानी पहले एक सजेशन दे दिया, उसके बाद एक जनरल ट्रुथ बता दिया कि आदमी जो होते हैं ना उनका रिग्रेट ज़्यादा ठीक होता है एज कम्पेयर टू वुमेन, यानी औरतें जो होती हैं उनके लिए पछताना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है या सूटेबल नहीं होता एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि वो ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आदमी का फ्यूचर में पछताना ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज यू आर अ मैन, वही बात कि तुम एक आदमी हो, इसलिए तुम अगर फ्यूचर में रिग्रेट करोगे तो चलेगा। एंड शी इज़ ओनली अ वुमन एंड डोंट नो हाउ टू बी हैप्पी एनी हाउ, और वो जो लीजा जो है वो एक औरत है और उसको नहीं पता कि वो कैसे खुश हो सकती है, इसलिए ये सारी बात मैं तुमसे कर रहा हूँ। तो हिगिंस जो होता है ना वो कहता है पिकरिंग, इफ वी लिसन टू दिस मैन अनदर मिनट, पिकरिंग अगर हमने थोड़ी देर और इस आदमी की बातें सुना, वी शैल हैव नो कन्विक्शंस लेफ्ट। कन्विक्शन कहते हैं किसी चीज के अंदर बिलीफ होना, यकीन होना, ऐसा यकीन जिसको कोई हिला नहीं सकता। कहता कि अगर हमने थोड़ी देर इसकी बातें सुनी ना तो हमारे जो अपने बिलीव्स है ना वो टूट जाएंगे, हमें खुद नहीं समझ आएगी कि किस चीज़ में यकीन करें किस में ना। यानी ये आदमी जो है ना इसके वर्ड्स में इतनी पावर है कि ये हमें किसी भी चीज़ की तरफ ले जा सकता है, बात बनवा सकता है। टू डू लिटिल, फिर वो डू लिटिल से कहता है कि 5 पाउंड्स आई थिंक यू सेड, ये लो तुम्हें मैं 5 पाउंड्स दे रहा हूँ, ये लो, मुझे लगता है तुमने 5 पाउंड मांगे थे ना, ये लो 5 पाउंड। तो डू लिटिल जो होता है ना कहता है थैंक यू काइंडली गवर्नर, गवर्नर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहने के बाद ना हिगिंस जो होता है ना वो कहता है यू आर श्योर यू वॉन्ट टेक 10, यानी वो कहता है कि तुम्हें यकीन है कि तुम 10 पाउंड नहीं लेना चाहोगे, यानी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ 10 पाउंड, ले लो। डुलुलु जो होता है वो कहता है नॉट नाउ अनदर टाइम गवर्नर, गवर्नर अभी नहीं, फिर किसी वक्त आपसे लूंगा 10 पाउंड, अभी नहीं। हिगिंस जो होता है ना हैंडिंग हिम अ 5 पाउंड नोट, उसे 5 पाउंड का नोट देता है और कहता है हियर यू आर, ये लो तुम्हारे 5 पाउंड। यानी पीछे वाली जो लाइन थी ना उसमें सिर्फ उसको बता रहा पूछ रहा था कि तुमने 5 पाउंड ही मांगे थे ना, तो डोरेडो उसके जवाब में कहता है कि हाँ हाँ मेहरबानी करके मुझे 5 पाउंड दे दे। अब यहाँ पे आके वो उसको उसका नोट दे रहा है 5 पाउंड का। डोरेडो कहता है थैंक यू गवर्नर एंड गुड मॉर्निंग, यानी गवर्नर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और गुड मॉर्निंग। ये कहने के बाद ही हरीज टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ भागता है, एंशियस टू गेट अवे विद हिज बूटी, यानी वो वहाँ से जल्दी जल्दी ना अपनी तशरीफ के साथ जाने की कोशिश करता है, परेशान होता है कि मैं जल्दी जल्दी बस यहाँ से चला जाऊँ, यानी जो चीज़ मैं करने आया था वो तो कर लिया, पैसा तो ले लिया मैंने। When he opens it, he is confronted with a dainty and exquisitely clean young Japanese lady in a simple blue cotton kimono printed
cunningly with small white jasmine blossoms. अच्छा, जब वो दरवाज़ा खोलता है ना तो उसके सामने एक जैपनीज लेडी आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लीन होती है, साफ़ होती है। एक्सक्यूजिटली का मतलब है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए, और डेंटी का मतलब है कि हाई सोसाइटी की तरह वो लग रही होती है, हाई सोसाइटी के लोगों की तरह लग रही होती है। तो इस तरह की लेडी से वो टकराता है जिसने एक किमोनो एक जैपनीज ड्रेस होती है, जो कि यहाँ पे उसने जो पहनी थी लेडी ने, वो ब्लू कलर की थी और कॉटन की थी, जिसके ऊपर जैस्मीन के जो फूल थे ना, छोटे छोटे वाइट कलर के जैस्मीन के फूल बहुत अच्छी तरह से प्रिंट किए हुए थे। उस लेडी के साथ यहाँ पे डूलिटल टकरा जाता है एंड मिसेस पियर्स इज विद हर, और उस लेडी के साथ मिसेस पियर्स भी होती हैं। तो ही गेट्स आउट ऑफ हर वे एंड डेफरेंटली एंड अपोलोजाइजेस, बड़े रिस्पेक्टफुली, डेफरेंटली होता है रिस्पेक्टफुल वे के अंदर ना उस जैपनीज लेडी के रास्ते से हट जाता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है, बेग पैडन मिस मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ से जा रहा था। द जैपनीज लेडी जो होती है ना, वो कहती है गन, ये वही ओ गॉड, जो इनफॉर्मल वे के अंदर यहाँ पे लीजा जो कहती है ना बार बार गन, यानी ओ गॉड डोंट यू नो योर ओन डॉटर। यहाँ पे वो डूलिटल से कह रही है कि तुम अपनी बेटी को नहीं पहचान रहे। अब ये जो डूलिटल, हिगिंस और पिकरिंग, ये तीनों एक साथ मिलके ना, ये सारे मतलब लाइंस इन तीनों की एक साथ है, यानी वो तीनों एक साथ मतलब ये बात कहते हैं। तो डूलिटल जो होता है ना, एक्सक्लेमिंग, चिल्लाते हुए कहता है, ब्लाइमी इट्स लीजा। ब्लाइमी कहता है बिलीव मी, यानी ए मेरे खुदा ये लीजा है। तो हिगिंस और पिकरिंग जो होते हैं ना, ये दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली कहते हैं, यानी हिगिंस कहता है व्हाट्स दैट दिस, यानी ये क्या, ये लीजा है। पिकरिंग भी कहता है बाय जॉब जो है, ये आपको पता है रोमन माइथोलॉजी के अंदर ज़्यूस जो देवता है, जो गॉड ऑफ गॉड है, उसको कहते हैं। तो उसकी कसम खा कहते हैं कि बाय जॉब ये लीजा है। लीजा जो कहती है डोंट आई लुक सिली, यानी मैं मतलब सिली, पागल तो नहीं लग रही, एक तरह से कमली तो नहीं लग रही। हिगिंस जो होता कहता है सिली, यानी अब उसके क्वेश्चन में क्वेश्चन कर रहा है कि तुम पूछ रही हो कि सिली तो नहीं लग रही। तो मिसेस पियर्स होती है एट द डोर, वो दरवाजे पे खड़ी होती है और वो कहती है, नाउ मिस्टर हिगिंस प्लीज डोंट से एनीथिंग टू मेक द गर्ल कंसीटेड अबाउट हरसेल्फ। तो मिसेस पियर्स होती है ना, जो कि दरवाजे पे खड़ी होती है, वो कहती है कि मिस्टर हिगिंस मेहरबानी करके अब कुछ ऐसा ना कह देना कि जिससे ना ये लड़की जो है ना, इसको अपने बारे में कुछ गलत मतलब प्राइड आ जाए, यानी ये गुरूर में आ जाए और वो चीज़ इसमें हो भी ना, कुछ ऐसा ना कह देना। हिगिंस जो होता है ना, कॉन्शियसली यानी अपने पूरे होश हवास में कहता है, ओ क्वाइट राइट मिसेस पियर्स आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो लीजा फिर लीजा से कहता है, यस डैम्ड सिली, तुम तो, ये डैम्ड जो है ना, ये एक इनफॉर्मल वे होता है और इसको मतलब इतना अच्छा नहीं समझा जाता। अगर आप किसी को डैम्ड कहते हैं ना किसी वर्ड के साथ, मतलब एक तरह से आप कर तो तारीफ ही रहे हैं, आप अपने वंडर को, अपनी शॉकनेस को शो कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ड ठीक नहीं समझा जाता। तो वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सिली लग रही हो। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना, कहती है प्लीज़ सर, यानी सर आप फिर से वो डैम का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो हिगिंस जो होता है ना, करेक्टिंग हिमसेल्फ, खुद को ठीक करते हुए कहता है, आई मीन एक्सट्रीमली सिली, हाँ तुम बहुत ज़्यादा सिली लग रही हो। तो लीजा जो होती है ना, वो कहती है आई शुड लुक ऑल राइट विद माई हैट ऑन। तो लीजा कहती है कि अगर मैंने अपनी हैट ऊपर सर पे पहन ली ना तो मैं ठीक लगूंगी। शी टेक्स अप हर हैट, वो ये कहने के बाद अपनी हैट उठाती है, पुट्स इट ऑन, अपने सर पे डालती है, एंड वॉक्स अक्रॉस द रूम टू द फायर प्लेस विद अ फैशनेबल एयर, और बड़े फैशन के साथ ना रूम में ना फायर प्लेस की तरफ वॉक करके जाती है। तो हिगिंस जो होता है ना, कहता है अ न्यू फैशन बाय जॉर्ज, यानी जॉर्ज की कसम, तुमने तो एक नया फैशन क्रिएट कर दिया लीजा। यानी अब वो पता नहीं अब मजाक उड़ा रहा है या टॉन्ट करते हुए कह रहा है, या सीरियसली वो उसको उसकी तारीफ कर रहा है। एंड इट ऑट टू लुक हॉरिबल, और ये जो तुम्हारा फैशन है ये तो मतलब दिखने में हॉरिबल जो है वो लगना चाहिए एक तरह से, या मतलब लोग जो है वो इसको देखकर हैरान हो जाएंगे, इस तरह का तुम्हारा फैशन है। तो डूडल जो होता है ना, विद फादरली प्राइड, वो एक बाप की वो जो प्राइड होती है ना, एक फख्र होता है उसको अपनी औलाद पे, उस प्राइड के साथ कहता है, वेल आई नेवर थॉट शी वुड क्लीन अप एज गुड लुकिंग एज दैट गवर्नर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था कि लीजा जो है वो इतनी अच्छी लग सकती है, या साफ होने के बाद या नहाने के बाद इतनी अच्छी लग सकती है अपनी लाइफ में, कभी मैंने सोचा नहीं था। शी इज़ अ क्रेडिट टू मी एंड शी, यानी इस बात का तो आप मुझे क्रेडिट देंगे, क्या नहीं देंगे। अब इस चीज़ का भी वो खुद पे क्रेडिट ले रहा है कि लीजा जो है वो इतनी प्यारी लग रही है, उसका सारा क्रेडिट मेरा है। तो लीजा जो कहते हैं आई टेल यू इट्स ईजी टू क्लीन अप हियर, वो कहती है, वो उन सबको एड्रेस करते हुए कह रही कि मैं आप सबको बताऊं ना, तो यहाँ पे मतलब साफ होना ना बहुत आसान काम है। हॉट एंड कोल्ड वाटर ऑन टैप, क्योंकि यहाँ पे जो टैप हैं, टूटियाँ जो लगी हुई हैं, उनमें से गर्म और ठंडा पानी दोनों तरह का आता है। जस्ट एज मच एज यू लाइक देयर इज, जितना आपको चाहिए गर्म या ठंडा पानी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वूली टॉवल्स, और आपको मतलब
वूल वाले ऊन के जो टॉवल हैं तक जो मतलब तौलिए होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। देयर इज यानी यहाँ पे वो वूली टॉवल मिल जाएंगे। एंड अ टॉवल हॉर्स सो हॉट। टॉवल हॉर्स, और टॉवल हॉर्स क्या होता है कि ये एक रैंक होता है जहाँ पे टॉवल को सुखाने के लिए रखा जाता है। जब टॉवल आप यूज़ कर लेते हैं वो गीला हो जाता है तो उसको इस टॉवल हॉर्स यहाँ पे इनफॉर्मल वे के अंदर उस रैंक को कहा जा रहा है जो वॉशरूम के अंदर लगा होता है टॉवल्स को सुखाने के लिए। तो कहती है वहाँ यहाँ पे ना सिर्फ आपको वो मतलब वूल के टॉवल मिलेंगे बल्कि उन टॉवल्स को सुखाने के लिए एक रैंक भी मिलेगा जो इतना गर्म होता है ना, इट बर्न्स योर फिंगर्स, कि वो आपकी उंगलियां जला दे। सॉफ्ट ब्रशेस टू स्क्रब योर सेल्फ, और ख़ुद को मतलब साफ़ करने के लिए आपको नरम और मुलायम जो ब्रशेस हैं वो भी मिल जाएंगे। एंड अ वुडन बाउल ऑफ सॉप स्मेलिंग लाइक प्रिम रोजेस, और प्रिम रोजेस जो फूल होते हैं ना उन फूलों की तरह स्मेल करता हुआ एक साबुन मिल जाएगा जो कि लकड़ी के एक मतलब बाउल के अंदर, प्याले के अंदर होता है, वो भी आपको मिल जाएगा। नाउ आई नो वाई लेडीज इज सो क्लीन। अब मुझे समझ आई कि जो अपर क्लास की लेडीज़ होती हैं ना, एलीट क्लास की लेडीज़ होती हैं, वो इतनी ज़्यादा साफ़ कैसे होती हैं। वॉशिंग्स अ ट्रीट फॉर देम, क्योंकि खुद को साफ करना उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती होगी। विश दे सॉ व्हाट इट इज़ फॉर द लाइक ऑफ मी। काश वो औरतें जो है ना वो देख पाती कि खुद को साफ करना जो है ना वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा बड़ी बात है, ये चीज़ वो औरतें देख पाती काश। तो एक जो होता कहता है आई एम ग्लैड द बाथरूम मेट विद योर अप्रूवल, यानी मुझे खुशी है लीज़ा कि तुम्हें हमारा ये जो वॉशरूम है ये अच्छा लगा, यानी वो तुम्हारा सारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा वहाँ का। लीज़ा जो कहते हैं इट डिडंट, नहीं नहीं सारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, नॉट ऑल ऑफ इट, यानी सारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। एंड आई डोंट केयर हु हियर्स मी से इट, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन मतलब मुझे ये कहते हुए सुन रहा है या किसको बुरा लगेगा मेरी बात। मिसिस पियर्स नोस, मिसिस पियर्स जानती हैं कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो हिगिंस जो कहता है व्हाट वाज रॉन्ग मिसिस पियर्स, मिसिस पियर्स क्या हुआ, यानी कुछ हुआ था वॉशरूम में। तो मिसिस पियर्स होती है ना ब्लैंडली, ब्लैंडली का मतलब है बेतुके, इनफॉर्मल अंदाज के अंदर, वे के अंदर कहती है ओह नथिंग सर, नहीं नहीं सर कुछ नहीं हुआ, इट डजेंट मैटर, यानी वो कोई इतनी खास बात नहीं है। लीजा जो कहती है आई हैड अ गुड माइंड टू ब्रेक इट, यानी मेरा पूरा इरादा था मैं उस चीज़ को तोड़ देती। आई डिड नॉट नो विच वे टू लुक, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरफ देखूं, बट आई हंग अ टॉवल ओवर इट, आई डिड। लेकिन एंड पे मैंने क्या किया कि मैंने उस चीज़ के ऊपर ना एक टॉवल जो था वो लटका दिया, क्योंकि मुझे उससे उलझन हो रही थी, मुझे वो बुरा लग रहा था। तो हिगिंस कहता है ओवर व्हाट, किस चीज़ के ऊपर तुमने टॉवल लगा दिया। तो मिसेस बियर ने कह दिया और द लुकिंग ग्लास सर, सर ये मतलब कुछ नहीं, बस वो जो आपके वॉशरूम के अंदर मिरर नहीं लगा, शीशा लगा है, ग्लास लगा हुआ है, उसकी बात कर रही है। यानी वॉशरूम में वो ग्लास लगा था ना, मिरर लगा हुआ था, और ये जब मतलब अनड्रेस होके उसके सामने गई तो इसको शर्म आ रही थी, तो इसलिए इसने क्या किया उसके आगे टॉवल लगा दिया। तो हिगिंस जो होता कहता है टू लिटिल यू हैव ब्रॉट योर डॉटर अप टू स्ट्रिक्टली, यानी तुमने अपनी बेटी को बहुत जो है ना वो सख्ती के साथ पाला है, यानी इतनी भी क्या स्ट्रिक्टनेस कि वो बेचारी जो है उसको सिर्फ इतनी नहीं समझ आ रही कि वॉशरूम के ऊपर जो मिरर होता है ना वो भी लगा होता है, और उसने शायद ये पहली दफ़ा देखा तो इसलिए उसको इतनी मतलब उलझन हो रही थी इस चीज़ से। डुलुली जो कहता है मैंने आई नेवर ब्रॉट हर अप एट ऑल एक्सेप्ट टू गिव हर अ लिक ऑफ अ स्ट्रैप नाउ एंड अगेन। सर मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं पाला सिवाय इसके कि मैं इसको टाइम टू टाइम जो था ना वो मतलब मारता रहता था। लिक ऑफ अ स्ट्रैप, का स्ट्रैप कहते हैं मतलब वो जो छड़ी से मारना या एक तरह से वो होता है ना हंटर, उससे मारना। कहता मैं टाइम टू टाइम इसको मारता रहता था, उसके अलावा मैंने इसको नहीं पाला। डोंट पुट इट ऑन मी, ये चीज़ मेरे ऊपर न डालें आप गवर्नर। शी एंट अकस्टम टू इट यू सी, यानी आप जानते हैं कि इसको इस चीज़ की आदत नहीं है, दैट्स ऑल। सिर्फ ये इस चीज़ की वजह है कि इसने इसको इस तरह के नहाने की और वॉशरूम के अंदर वो मिरर जो होता है उसकी आदत नहीं है, इस वजह से इसने सारा कुछ किया। मेरे ऊपर आप इस चीज़ का ब्लेम ना डालें। बट शी विल सून पिक अप योर फ्री एंड ईजी वेज, लेकिन ये जो है ना ये बहुत जल्द आपके वो जो आसान तरीके हैं ना ज़िंदगी गुजारने के, जिस तरह से आप रहते हैं, उनको पिक कर लेगी, अडॉप्ट कर लेगी, आप टेंशन ना लें। तो लीजा जो कहती है आई एम अ गुड गर्ल, आई एम, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, बहुत अच्छी हूँ। एंड आई वॉन्ट पिक अप नो फ्री एंड ईजी वेज, और मैं कभी भी इनके वो जो फ्री एंड ईजी वेज जो हैं, जो मतलब अच्छे और आसान तरीके हैं ना, उनको मैं कभी भी अडॉप्ट नहीं करूँगी। लीजा जो है वो फिर से मतलब वो रेबिलियस वे अपना शो कर रही है। तो हिगिंस जो कहता है लीजा इफ़ यू से अगेन दैट यू आर अ गुड गर्ल योर फादर शैल टेक यू होम, अगर तुमने एक बार और कहा ना कि तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम्हारा बाप यहाँ पे जो खड़ा है ये तुम्हें घर ले जाएगा। यानी अब वो चिढ़ रहा है उसकी इस बात से, क्योंकि ये बहुत बार इस चीज़ को रिपीट करती है कि आई एम अ गुड गर्ल। तो लिजा कहती है नॉट हिम, नहीं ये मुझे नहीं ले जा सकता। यू डोंट नो माई फादर, तुम मेरे बाप को नहीं जानते। ऑल ही कम हेयर फॉर वॉज टू टच यू फॉर सम मनी टू गेट ड्रंक ऑन, ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया है ताकि तुमसे कुछ पैसे हेंट सके और उसके बाद फिर उन पैसों की शराब पी के
टुन हो सके, टल्ली हो सके, ये सिर्फ इसलिए यहाँ पे आया है। अब लीजा को पहले ही पता था इवन कि डूलिटल ने यहाँ पे उससे पैसे ले लिए हिगिंस से, लेकिन लीजा को पहले पता था कि उसका बाप यहाँ पे क्यों आया होगा। तो डूलिटल जो था ना कहता, वेल व्हाट एल्स कुड आई वांट मनी फॉर। अच्छा, अगर मुझे शराब नहीं पीनी तो मैं फिर किस चीज़ के लिए पैसे लूंगा? ऑब्वियसली मैं शराब के लिए पैसे लेने आया था, टू पुट इनटू द प्लेट इन चर्च आई सपोज। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे चर्च में वो जो मतलब एक जगह बनी होती है पैसे रखने के लिए, पैसे डोनेट करने के लिए, मैं वहाँ पर पैसे डोनेट करने के लिए यहाँ पे पैसे लेने आया था। शी पुट्स आउट हर टंग एट हिम। तो जब वो ये बात करता है ना तो लीजा जो होती है ना वो उसको चिढ़ाने के लिए, अपने भाव को चिढ़ाने के लिए अपने मुंह से जुबान बाहर निकाल के ना उसको दिखाती है। ही इज सो incensed by this that Pickering presently finds it necessary to step between them। तो जब वो इस तरह से जुबान निकाल के अपने फादर को चिढ़ाती है ना तो उसका फादर डूलिटल इतना ज़्यादा इंसेस्ट यानी एंग्री, गुस्सा हो जाता है कि पिकरिंग को खुद बीच में आके ना उन दोनों को छुड़ाना पड़ता है। तो डूलिटल जो होता है कहता है, डोंट यू गिव मी नन ऑफ योर लिप, यानी मुझे ये अपने जो जुबान है ना, ये होंठ जो है ये ना दिखाओ, एंड डोंट लेट मी हियर यू गिविंग दिस जेंटलमैन एनी ऑफ इट नीदर। और मैं ये भी ना सुनूं कि तुमने ये जो मेरे साथ अभी काम किया ये तुम इस आदमी के साथ करो, और यू विल हियर फ्रॉम मी अबाउट इट, सी, नहीं तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, सी, समझे तुम? सी का मतलब है समझे तुम। और यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना, शरारतें कर रही हो, जुबान दिखाना और चिड़चिड़ापन दिखाना, ये मेरे साथ तो कर लिया, इस आदमी के साथ अगर किया ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तो हिगिंस जो होता है ना कहता है, हैव यू एनी फर्दर एडवाइस टू गिव हर बिफोर यू गो डूलिटल? डूलिटल जाने से पहले अपनी बेटी को कोई नसीहत वगैरह करना चाहोगे? योर ब्लेसिंग फॉर इंस्टेंस, यानी मिसाल के तौर पर अपनी कोई मतलब ब्लेसिंग देना चाहोगे, दुआ देना चाहोगे उसको कोई? तो डूलिटल जो होता है ना कहता है, नो गवर्नर, नहीं गवर्नर, बिल्कुल भी नहीं। आई एंट सच अ मग एज टू पुट माई चिल्ड्रन टू ऑल आई नो माई सेल्फ, यानी मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखाऊं जो मैंने सीखी हैं। मग का मतलब फूल। हार्ड इनफ टू होल्ड देम इन विदाउट दैट, और उन सारी चीज़ों के बगैर इन पर कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। यानी मेरी लाइफ के अंदर जो मैंने चीज़ें सीखी हैं वो मैंने इनको नहीं सिखाई, और उन चीज़ों के बगैर इन बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। इफ़ यू वांट लीजा's माइंड इम्प्रूव्ड गवर्नर, यू डू इट योरसेल्फ विद अ स्ट्रैप। अगर आप चाहते हैं ना कि लीजा जो है वो आप जो उसको काम दें वो कर क्या है, यानी उसको वो आपका काम याद करके है, सबक सीख मतलब याद करके है जो आप उसे दें, तो आपको भी स्ट्रैप यानी वो छड़ी का इस्तेमाल करना होगा। यानी जैसे मैं इसको मारता था ना, आपको भी इसको मार मार के सिखाना होगा। सो लॉन्ग जेंटलमैन, तब तक के लिए जेंटलमैन, मैं जा रहा हूँ। ही टर्न्स टू गो, तो वो जाने के लिए वहाँ से मुड़ता है। तो हिगिंस जो होता है ना इम्प्रेसिवली, बड़े इम्प्रेसिव वे के अंदर ना, शानदार वे के अंदर वो कहता है, स्टॉप, रुको, यू विल कम रेगुलरली टू सी योर डॉटर, यानी तुम यहाँ पर ना मतलब बाकायदगी के साथ यानी रेगुलरली यहाँ पे अपनी बेटी को देखने के लिए आओगे। इट्स योर ड्यूटी, यू नो, क्योंकि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हें यहाँ पे आना होगा अपनी बेटी को देखने के लिए। माई ब्रदर इज़ अ क्लर्जी मैन, यानी मेरा भाई जो है ना वो एक क्लर्गी मैन है, यानी एक रिलीजियस आदमी है, मतलब पादरी वगैरह है। एंड ही कुड हेल्प यू इन योर टॉक्स विद हर, और वो तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारी बात जो है ना वो करवा दिया करेगा एक तरह से, या तुम्हारी मीटिंग जो है वो तुम्हारी बेटी के साथ फिक्स करवा दिया करेगा। तो डूडल जो होता है ना इवेसिवली का मतलब होता है कि एक ऐसी बात करना जिसके ऊपर आपको खुद भी यकीन नहीं होता, यानी इधर उधर की फेंकते हुए करना बात। तो डूडल जो होता है ना वो भी इस तरह से अनकन्फर्म्ड वे के अंदर कहता है, सर्टेनली, यकीनन, हाँ जी हाँ जी मैं आऊँगा, आई विल कम, मैं आऊँगा गवर्नर, नॉट जस्ट दिस वीक, मैं बस इस हफ्ते नहीं आऊँगा, बिकॉज आई हैव अ जॉब एट अ डिस्टेंस, क्योंकि थोड़े से फासले पे ना मुझे एक काम है, बट लेटर ऑन यू में डिपेंड ऑन मी, लेकिन इसके बाद एक हफ्ते के बाद आप मुझ पर मतलब डिपेंड कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं कि मैं आया करूँगा। आफ्टरनून जेंटलमैन, ये कहने के बाद उनको आफ्टरनून यानी गुड आफ्टरनून कहने के बाद वो कहता है कि आफ्टरनून मैम, यानी उन दोनों को, पिकरिंग और हिगिंस को पहले उसने अलविदा किया यानी आफ्टरनून कह के, फिर मैम को यानी वो जो मिसेस पियर्स है ना उसको वो कहता है कि आफ्टरनून मैम। ये कहने के बाद ना ही टेक्स ऑफ हिज हैट टू मिसेस पियर्स, उसने मिसेस पियर्स के सामने मतलब अपनी हैट जो थी वो टेक ऑफ की। ये भी एक तरीका होता है ना रिस्पेक्ट शो करने का, कि आप जाने से पहले, उस टाइम के अंदर था कि आप जाने से पहले ना मतलब अपनी हैट उतार के उनके सामने ऐसे करते हैं और फिर पहन लेते हैं। तो इसी तरह से उसने मिसेस पियर्स के सामने अपनी हैट जो थी वो उतारी, डिस्टेंस द सैल्यूटेशन एंड गोज आउट। तो जब डूलिटल जो था उसने अपनी हैट उतार के मिसेस पियर्स के सामने रिस्पेक्ट शो करने के लिए हैट उतारी ना, तो मिसेस पियर्स जो थी ना उसको ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, यानी उसका इस तरह से जाने से पहले ग्रीट करना ठीक नहीं लगा, एंड गोज आउट, मिसेस पियर्स वहाँ से चली गई। ही विंग्स एट हिगिंस, तो जब वो वहाँ से गई ना तो डूलिटल जो होता है ना वो हिगिंस की तरफ आंख मारता है, एंड थिंकिंग हिम प्रोबब्ली अ फेलो सफर फ्रॉम मिसेस पियर्स डिफिकल्ट डिस्पोजिशन, और वो ये सोच के उसकी तरफ आंख मारता है
कि ये जो बेचारा मिस्टर हिगिंस है ना, इसको भी मिसिस पियर्स की ये जो चिड़चिड़ी नेचर है ना, इसका सामना करना पड़ता होगा, यानी इसको बियर करना पड़ता होगा। तो ये सोच के उसकी तरफ आंख मारता है एंड फॉलोज हर, और मिसिस की पियर्स के पीछे ना चल देता है। तो लीजा जो है कहती है डोंट यू बिलीव द ओल्ड लायर। अब वो हिगिंस और बाकी सबसे कह रही है कि आप लोग इस झूठे की बात का यकीन ना करना, अपने बाप को कह रही है। he would have soon you set a bulldog on him as a clergyman। यानी ये आदमी जो है ना, ये किसी पादरी से इसी तरह से डरता है जिस तरह से आम लोग जो होते हैं ना वो किसी कुत्ते से डरते हैं। यानी आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कुत्ता पड़ जाए तो आप कितना डर जाते हैं। तो कहती है कि ये भी एक पादरी से उसी तरह से डरता है जैसे इसके पीछे कोई कुत्ता लगा दिया गया हो। यू वॉन्ट सी हिम अगेन इन अ हरी। यानी आज के बाद तुम कभी भी इसको जल्दी में यहाँ पर आते हुए नहीं देखोगे। तो हिगिंस जो होता है ना कहता है आई डोंट वांट टू लीजा, डू यू? लीजा, मैं इसको देखना भी नहीं चाहता, क्या तुम इसको देखना चाहती हो या इससे मिलना चाहती हो? तो लीजा कहती है नॉट मी, नहीं नहीं मैं नहीं इससे मिलना चाहती। आई डोंट वांट नेवर टू सी हिम अगेन, मैं इससे कभी भी नहीं मिलना चाहती, इसको कभी भी नहीं देखना चाहती। आई डोंट, कभी भी नहीं। ही इज़ अ डिस्ग्रेस टू मी, ही इज़, यानी ये मेरे लिए मतलब शर्मी का बायस है कि मुझे शर्म आती है इसको देख के, या इसको अपने बाप कहते हुए। कलेक्टिंग डस्ट, कि सारा दिन ये कचरा उठाता है, इंस्टेड ऑफ वर्किंग एट हिज ट्रेड, कि इसका जो अपना काम है, असल जो इसका प्रोफेशन है, काम है, उस पे उस जगह काम करने के बजाय ये सारा दिन कचरा उठाता है। तो पिकरिंग जो होता कहता है व्हाट इज हिज ट्रेड लीजा? लीजा, अगर ये मतलब इसका कोई और काम भी है वो क्या है? तो लीजा जो कहते हैं टेकिंग मनी आउट ऑफ अदर पीपल्स पॉकेट्स इनटू हिज ऑन, यानी लोगों की जेब से पैसे निकलवा के अपनी पॉकेट में डालना, ये इसका काम है। हिज प्रॉपर ट्रेड्स आर नेवी, यानी इसका जो असल काम है ना वो नेवी का है, ये नेवी में काम करता है। एंड ही वर्क्स एट इट समटाइम्स टू फॉर एक्सरसाइज, और ये कभी कभार वहाँ पर जाता भी है काम करने के लिए, यानी सीखने के लिए, फॉर एक्सरसाइज। एंड अर्न्स गुड मनी एट इट, और वहाँ से इसको अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। एंट यू गोइंग टू कॉल मी मिस डूलिटल एनी मोर? अच्छा, ये उसने ना इतनी सारी बात बताई। अब बातों बातों में उसे याद आया कि ये जो पिकरिंग है ये तो बड़ी रिस्पेक्टफुली मुझे मिस डूलिटल कहता था। तो अब उससे पूछ रही है कि मतलब पिकरिंग से कह रही है कि सर अब आप मुझे मिस डूलिटल कह के नहीं पुकारेंगे? तो पिकरिंग जो होता है ना वो कहता है आई बेग योर पैर्डन मिस डूलिटल। पिकरिंग जो होता है ना उसके जवाब में कहता है कि मिस डूलिटल मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। इट वॉज अ स्लिप ऑफ द टंग, यानी मेरी जुबान फिसल गई कि मैंने आपको मिस डूलिटल नहीं कहा। तो लीजा जो होती है ना वो कहती है ओह आई डोंट माइंड, यानी कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। ओनली इट साउंडेड सो जेंटिल, मैं तो सिर्फ इस वजह से कह रही थी क्योंकि जब तुम मुझे मिस डूलिटल कहते थे ना तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, मतलब एक जेंटलमैन लगते थे तुम मुझे। आई शुड जस्ट लाइक टू टेक अ टैक्सी ऑफ द टू द कॉर्नर ऑफ टॉटनहैम कोर्ट रोड। कहती कि अब मैं क्या करूँगी कि अब ना मैं टैक्सी लेके ना टॉटनहैम कोर्ट रोड जो है ना वहाँ पे जाना चाहूँगी एंड गेट आउट देयर, और वहाँ पे जाके मैं उतरूँगी एंड टेल इट टू वेट फॉर मी, उस टैक्सी वाले को मैं कहूँगी कि मेरा इंतजार करना, जस्ट टू पुट द गर्ल्स इन देयर प्लेस अ बिट। और वहाँ पे जो लड़कियाँ होंगी ना उन लड़कियों को ना मैं उनकी औकात दिखाना चाहूँगी। यानी पहले उसने उसको मिस डूलिटल मुझे क्यों नहीं कहते पिकरिंग को ये बात याद करवाई, उसके बाद उसको अचानक याद आया कि अब मैं ना टैक्सी लेके जाऊँगी टॉटनहैम कोर्ट रोड जो है वहाँ पे जाके उतरूँगी और टैक्सी वाले को कहूँगी मेरा यहाँ पे इंतज़ार करो, और वहाँ पे जो लड़कियाँ होंगी ना उन लड़कियों को जाके मैं उनकी औकात याद दिलाऊँगी। आई वुड नॉट स्पीक टू दैम यू नो, यानी मैं अब जाके उनसे बात ही नहीं करूँगी, बस जाके उनको मैं शो ऑफ करूँगी और उनको दिखाऊंगी कि देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, मैं कितनी अच्छी हो गई हूँ, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाती थी ना। तो पिकरिंग जो था ना कहता है बेटर वेट टिल वी गेट यू समथिंग रियली फैशनेबल। तो पिकरिंग कहता है कि मिस लीजा, मुझे लगता है कि आपको तब तक यहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए जब तक हम आपके लिए कोई अच्छा सा ड्रेस जो है फैशनेबल कोई ड्रेस जो है वो ना आपको ला दें यहाँ पे, तब तक आप ना जाएं वहाँ पे, यानी उन लड़कियों के पास। लेकिन जो होता कहता है बिसाइड्स, इसके अलावा यू शुड नॉट कट योर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट यू हैव राइजन इन द वर्ल्ड। उसके अलावा वो कहता है कि लीजा तुम अब क्योंकि इस दुनिया में मतलब थोड़ा सा तुम्हारा स्टेटस हाई हो गया है तो तुम्हें अपने पुराने दोस्तों को भूलना नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट वी कॉल स्नोबरी। स्नोबरी कहते होते हैं ना कि किसी को नीचा समझना, स्टेटस हाई होने के बाद नीचा समझना। तो कहता है कि ये इसको ना हम स्नोबरी कहते होते हैं, जिसको हम अदा पसंदी भी कहते हैं। यानी जब आपके पास कुछ आ जाए, स्टेटस ऊंचा हो जाए, तो आप जो अपने से नीचे लोग होते हैं उनको बुरा समझते हैं। तो कहता तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो लीजा जो होती है कहती है यू डोंट कॉल द लाइक ऑफ देम माई फ्रेंड्स नाउ, आई शुड होप, यानी मुझे उम्मीद है कि तुम उस तरह की लड़कियों को ना मेरे दोस्त या मेरी दोस्त जो है ना, मेरी फ्रेंड्स जो है वो नहीं कह रहे होगे या नहीं कहना चाहिए तुम्हें। दे हैव टुक इट आउट ऑफ मी ऑफन इनफ विद देयर रिडिक्यूल। टुक इट आउट ऑफ मी का मतलब है कि इन लोगों ने बहुत बार मेरा मजाक उड़ाया है। व्हेन दे हैड द चांस, यानी जब भी इन लोगों को, मेरी उन दोस्तों को जिनको तुम मेरी दोस्त कह रहे हो, उनको मौका मिला ना, उन्होंने हर बार मेरा मजाक उड़ाया
एंड नाउ आई मीन टू गेट अ बिट ऑफ माई ओन बैक, और अब मेरा ना थोड़ा बहुत उस चीज़ का बदला लेने का मौका आ गया है। बट इफ़ आई एम टू हैव फैशनेबल क्लॉथ्स, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कुछ मतलब नए फैशन वाले कपड़े मिलेंगे, आई वेट, मैं तब तक इंतज़ार करती हूँ या करूँगी। आई शुड लाइक टू हैव सम, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। मिसिस पियर्स सेज यू आर गोइंग टू गिव मी सम टू वेयर इन बेड एट नाइट, डिफरेंट टू व्हाट आई वेयर इन द डे टाइम। फिर कहते हैं कि मुझे मिसिस पियर्स ने बताया कि तुम मुझे दिन में पहनने के लिए अलग से कपड़े दोगे और रात में पहनने के लिए अलग से कपड़े दोगे, बट इट डू सीम अ वेस्ट ऑफ मनी, लेकिन मुझे तो ये पैसों का ज़िया ही लगता है। यानी मुझे तो लगता है कि तुम इस तरह से पैसे ज़ाया कर रहे हो, व्हेन यू कुड गेट समथिंग टू शो। यानी जब तुम दिन के वक्त लोगों को दिखाने के लिए कपड़े पहन सकते हो, तो वही कपड़े तुम रात को भी पहन सकते हो। क्या ज़रूरत है कि रात को तुम और कपड़े पहनो? ये तो मुझे पैसों का मतलब ज़्यादा ही लगता है कि इससे हम पैसे ज़ाया करते हैं। बिसाइड उसके अलावा आई नेवर कुड फैंसी चेंजिंग इनटू कूल्ड थिंग्स ऑन अ विंटर नाइट, और उसके अलावा सर्दियों की रातों में ना मैं कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहूँगी जो ठंडे होंगे। यानी वैसे भी सर्दियों में जब हम कपड़े चेंज करते हैं तो वो हमें कोल्ड फील होते हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पे वो कह रही है। तो मिसेस पियर्स होती है ना कमिंग बैक, वो वापस आते हुए कहती है, नाउ लीजा लीजा अब बात सुनो, द न्यू थिंग्स हैव कम फॉर यू टू ट्राई ऑन, तुम्हारे वो जो नए कपड़े हैं ना वो आ गए हैं। यानी अभी वो गई थी ना डूलिटल को छोड़ने के लिए, तो अभी वो वापस आ गई, और वापस आते उसने कहा कि लीजा तुम्हारे कपड़े आ गए हैं जो तुमने पहने हैं। तो लीजा जो होती है ना वो कहती है ओ, यानी वही उसके वो एक्सप्रेशन, यानी वो जब बहुत ज़्यादा खुश होती है या बहुत ज़्यादा दुखी होती है, वो एक ही इस तरह का मतलब एक्सप्रेशन आवाज़ें निकालती है, और शी रशेस आउट, ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है लीजा। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना फॉलोइंग हर, वो लीजा के पीछे जाते ही है और कहती है ओह डोंट रश अबाउट लाइक दैट गर्ल, यानी लड़की इस तरह से भागो तो नहीं। शी शट्स द डोर बिहाइंड हर, और जैसे ही लीजा वहाँ से चली जाती है, मिसेस पियर्स भी वहाँ से जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देती है। हिगिंस जो होता है ना वो कहता है पिकरिंग वी हैव टेकन ऑन अ स्टिफ जॉब, यानी पिकरिंग अब हमने ना एक बहुत मुश्किल काम है जो कि अपने ज़ुम्मे ले लिया है। यानी लीज़ा को ट्रेन करने का काम जो है वो बहुत मुश्किल है जो कि हमने अपने ज़ुम्मे ले लिया है, यानी हमें अब काफ़ी मेहनत करनी होगी। तो पिकरिंग जो होता है ना विद कन्विक्शन, वो भी बड़े यकीन के साथ कहता है, कन्विक्शन यानी बड़े यकीन के साथ, एक पुख्ता बिलीफ के साथ कहता है हिगिंस वी हैव, हाँ हिगिंस तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब हमें मेहनत करनी होगी। तो फाइनली यहाँ पे पिगमिलियन प्ले का एक्ट 2 का पार्ट 2 जो है एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट एक्ट 3 की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।